जो ये 11:30 की कैंडल है ना, ये वाली 11:30 की कैंडल है ये, राइट? हम्म। ये 11:30 पे क्लोज नहीं हुई है, ये 12:30 पे क्लोज हुई है। 1 घंटे पहले का टाइम फ्रेम दिखाता है ट्रेडिंग चार्ट में। ओके, आप 12:25 पे अपने चार्ट्स पे आए, आपने देखा कि जो 11:30 की कैंडल है, ये वाली, ये 1 आवर हाँ। टाइम फ्रेम में, ये किस डायरेक्शन में क्लोज हुई है। कई इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को अपने फंड्स दिए जो कि उसने सेव कर रखे थे अच्छे खासे, बस। उसके बाद मैंने एक $30 का चैलेंज लिया, एंड उसके बाद उस चैलेंज से मैंने 3 टाइम्स सेम अकाउंट पे पे आउट किया, एंड उस सही पे है आउट से मैंने और चैलेंज बाय किए, और करते करते अभी मैं $45,000 फंडिंग पे हूँ। भाई। सो tell us, okay guys, first of all let me tell you ki this time we're going to do this podcast in Hindi, so for the audience who have been watching us doing only English podcasts, so US, Canada or UK audience, I'm sorry but this is especially for Indian audience. Okay, तो भाई कैसे हो आप? How are you doing? जी, आप कैसे हो? एकदम एकदम बढ़िया। ओके, आप आपके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, एंड आपका कैसे इंटरेस्ट आया ये सब चीज़ों में, एंड व्हाट डू यू डू कि उससे पहले आप क्या करते थे? सो ट्रेडिंग से पहले जो जब मैंने स्टार्ट किया, इट वाज 2022 जनवरी। उससे पहले मैंने 1 साल तक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब प्रमोशंस का काम काम किया था। लाइक आई वाज द मिडल मैन, जिसमें मैं ब्रांड प्रमोशंस करवाता था इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को और यूट्यूब क्रिएटर्स को जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे। एंड इसके अलावा मैं पास्ट 8 ईयर से अपनी डांस अकेडमी रन कर रहा हूँ लुधियाना में। एंड अच्छा। सेकेंडली ट्रेडिंग को मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे इंट्रोड्यूस किया था। ही इज़ फ्रॉम दुबई, ही वाज लिविंग इन दुबई, नाउ ही इज़ लिविंग इन इंडिया। यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि लोग इंडिया से दुबई जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, और वो दुबई से इंडिया आया है। सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी विद ट्रेडिंग, एंड उसके बाद इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी 3 इयर्स। सो या, दैट्स द होल इंट्रोडक्शन from my side, and currently I am doing a 100k road to 100k in funding with different platforms, and I am currently reached $45,000 in funding with different दैट्स platforms. दैट्स आई मीन बहुत अच्छी बात है। सो मतलब आपने अभी बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब बोला ना कि वो बंदा दुबई से वापस इंडिया आया है, तो Mhm. मैं भी लाइक पेरिस था। मैं एक्चुअली मैं अगर चाहता तो वीज़ा एक्सटेंड करके उधर रह सकता था, बट ड्यू टू द फैक्ट कि इंडिया में एक एडवांटेज ज़्यादा है कि हम एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क तीनों तीन सेशन अच्छे से कवर कर सकते हैं, और उधर ऐसा नहीं था, टाइम डिफरेंस होता है ना। तो आई मीन फॉर मी, मैं भी ऐसा कह सकता हूँ कि मैं भी उधर से इधर आया हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को आइडिया था कि ट्रेडिंग में आई कैन हैव ज़्यादा एडवांटेज है इधर। तो वो एक्चुअली हाँ, वो मेरे को लग रहा है कि इंडिया में मज़ा आता है ट्रेडिंग में। एक्चुअली ये चीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज़ मैं अपने आप को कभी भी दुबई में सेटल नहीं करना चाहता। आई डोंट ड्रीम अबाउट दुबई लाइफ़स्टाइल, आई डोंट लाइक दुबई लाइफ़स्टाइल। आई वांट टू लिव इन माय कंट्री, आई लव माय कंट्री। एंड जो लोग दुबई में जाके ज़्यादा, ये जो आजकल चल रहा है कि ट्रेडर्स आर शिफ्टिंग टू दुबई, देखो इंडिया में रह के भी बहुत रेयर चांस है कि फॉरेक्स को लेके कोई इश्यू हो। तो ये दुबई हम्म। जाना एक बहाना होता है, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ़ में, हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और हम अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सब जो होता है, सब होता है कि आप शो ऑफ करो। सो जो रियल ट्रेडर्स हैं, आई डोंट थिंक कि वो अपना कंट्री कभी भी छोड़ेंगे। दैट्स एग्री, टोटली एग्री, बिकॉज एक एक बात बताता हूँ मैं, लाइक मेरी अर्निंग्स, मैं अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ, ठीक है, आई मीन करता हूँ, बट मैंने कभी भी लाइक आई डिडंट शो कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है। लाइक मैं इस रूम के अलावा मैंने आई डोंट थिंक सो कि मैंने उस यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा कुछ दिखाया है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को वो अप्रिशिएट नहीं करते हो, दे डोंट लाइक दैट मच कि ये तुम सिर्फ यही क्या दिखा रहे हो ऐसा। मेरे को ऐसा हुँ। लगता है सबको कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल देखना है कि तुम क्या कर रहे हो, लाइक वो कार्स देखनी है, वो सब देखना है। पर मेरे अकॉर्डिंग लाइक ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो रियल एनवायरनमेंट है ट्रेडिंग का भी, वो टोटली एक्चुअली यही है। ये हुँ। जो कार्स और वो सब, दैट इज अ अनदर थिंग, वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट से आया है सब। ये रियलिटी में तो मतलब बेसिकली देखने जाए तो स्क्रीन और हम, दैट इज अ बेसिक थिंग। और लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग जस्ट कि ये कुछ चार्ट पैटर्न्स या सब देख लिया, टेक्निकल हो गया, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे जाके सीखने मिलती है। एंड दूसरा फंडामेंटल फैक्टर बहुत ही बड़ा है जो लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करते उस पर, बट एक्चुअली अगर तुम थोड़ा भी फंडामेंटल समझते हो जाते हो, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मार्केट इधर से ये नेक्स्ट पॉइंट पे क्यों मूव हो रहा है, कौन से फैक्टर की वजह से मूव हो रहा एग्ज़ैक्टली। है। और आपने अभी मेंशन किया कि आप 100 के फंडेड अकाउंट तक कर रहे हो, राइट? तो
अब बताओ आपने कौन से अमाउंट से, कहाँ से? फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने आपका वो देखा था पॉडकास्ट, जिसमें दे मेंशन कि $30 से आपने स्टार्टअप किया है, राइट? या तो आप उसके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक ऑडियंस को बताओ कि दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, आप विद अ स्मॉल अमाउंट भी आप कर सकते हो। बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया उससे पहले जो मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का ब्रांड प्रमोशन का काम किया था, उसकी वजह से मेरे पास अच्छे खासे फंड्स थे। ऑलमोस्ट मेरे पास 10 से 12 लाख रुपए सेव्ड अप थे। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट 2 ईयर में वो सारा अमाउंट लूज़ कर दिया मार्केट में। एक्चुअली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं जो ट्रेडिंग कर रहा था वो मैं खुद से कर रहा था। लाइक मैं किसी से भी सीखा नहीं था स्टार्टिंग में। मैं रोज़ चार्ट पे बैठता था, खुद चीज़ें करता था और मैंने फर्स्ट 3 मंथ में $50,000 का चैलेंज पास किया था। आई मीन उस टाइम पे जो रूल्स थे वो 30 डेज़ के रूल्स होते थे और इतना ईज़ी नहीं था उस टाइम प्रॉप फॉर्म पास करना, बिकॉज़ अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर किसी को पता है कि प्रॉप फॉर्म कैसे क्रैक करना है, क्योंकि डेज़ की लिमिट नहीं है। बट जब जब आपके पास डेज़ की लिमिट होती है ना कि आपको 30 दिन में प्रॉप फॉर्म पास करना है, तब असली गेम स्टार्ट होती थी। तो उस टाइम पे मैंने प्रॉप फॉर्म $50,000 का पास किया था। तो उस टाइम हुआ क्या कि जब मैंने वो चैलेंज पास किया, तो उस प्रॉप फर्म ने क्या किया कि मेरा लेवरेज कम कर दिया। आई मीन $50,000 के अकाउंट पे मैं 0.50 सेंट से ज़्यादा का लॉट ओपन नहीं कर सकता था। लाइक ओके। उस चीज़ से मेरा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी खराब हो गया कौन कि सा यार मैं, प्रॉब्लम था ये? ये प्रॉप फर्म था ट्रेडर सेंट्रल, जो कि क्लोज़ हो चुका है ऑब्वियसली। अगर आप कोई चीज़ गलत अच्छा, कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में नहीं रह वही वही सकते हो। वही। बहुत सारे हाँ, प्रॉब्लम ऐसे हिडन रूल्स लगता है, लाइक जब पास या आउट कर ले तो फिर बताते हैं कि भाई ये भी है। तो एक्चुअली जब मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 पास किया था तो आई वाज़ यूजिंग 2 टू 5 लॉट्स एंड एकदम से उन्होंने मेरा लेवरेज जो 10% पे कर दिया। तो जिसकी वज़ह से मैं वो अकाउंट पे पे आउट नहीं ले पाया और मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा उसके बाद फक्ड अप हो गई। देन उसका क्या सीन था, उसके बाद मेरे माइंडसेट में ना थोड़ा क्विक मनी वाला आ गया चीज़, तो मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। देन आई वेस्टेड सो मच मनी ऑन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़। बहुत सारे लोगों से सीखा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ भी हेल्प नहीं मिली और मेरे पैसे बहुत ज़्यादा गए। और अब क्या होता है ना, अगर आप किसी से सीख रहे हो तो आप सिर्फ़ फ़ीस नहीं दे रहे हो। ऑब्वियसली वो जब आपको सिखाएँगे तो आप वो स्ट्रैटेजी को ट्रेड भी करोगे। तो आप उनसे सीखने में फ़ीस भी दे रहे हो, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी में पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। हाँ, और किसी से भी सीख के आप 1 से 2 महीने तो उस स्ट्रैटेजी को देते ही हो, राइट? तो हाँ, अगर आप 3-4 मेंटर्स को भी दोगे, तो आपका 1 साल में 3-4 अलग-अलग स्ट्रैटेजी की वज़ह से बहुत सारा पैसा चले जाएगा। तो यही डेफिनेटली। हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत सारा पैसा लूज़ किया, ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए फर्स्ट 2 ईयर में मैंने लूज़ किए। एंड उसके बाद मैंने एक स्टेप बैक बैक लिया और मैंने सोचा कि यार मैं फर्स्ट 3 मंथ्स में जब मैंने $50,000 का चैलेंज पास किया था, तो मैंने क्या किया था जो मैं अब नहीं कर रहा हूँ? तो ऑब्वियसली आंसर यही था कि उस टाइम मैं खुद से ट्रेडिंग करता था और मैं किसी से कुछ सीख नहीं रहा था और मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं था कि क्या स्ट्रैटेजी है, राइट? तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने खुद से स्टेप बैक लिया और ऑब्वियसली उस टाइम मेरे पास फंड्स नहीं थे। तो जैसा कि मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को अपने फंड्स दिए जो कि उसने सेव कर रखे थे अच्छे खासे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार देखो, मैं अपने पैसे को सीरियसली नहीं लेता था, मुझे इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा ऑब्वियसली मेरा ही है, बट सेम टाइम ये उसका पैसा है तो मैं गलत नहीं कर सकता क्योंकि उसका बिलीव जुड़ा हुआ है, हुँ, राइट? हुँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सीरियसली लेना स्टार्ट किया, खुद के कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, दिन-रात बैक टेस्टिंग किया। आई मीन मैं कम से कम नहीं तो दिन में 4 से 5 घंटे एवरी डे, एक दिन भी मिस नहीं करना, संडे, सैटरडे कुछ भी नहीं, हर दिन बैक टेस्टिंग करता था और देखता था कि मार्केट में क्या ऐसा मैं एक्सक्लूसिवली ढूँढ सकता हूँ जो और कोई नहीं कर रहा है, राइट? सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफवीजी ये सब छोड़ो, क्या मैं अलग कर सकता हूँ? तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी। देन इस साल के स्टार्ट में मैंने क्या किया कि मैंने एक $100 का अकाउंट स्टार्ट किया अपना, जिसको मैं अपने प्रॉप फर्म के रूल्स के साथ ट्रेड करता था। आई मीन दिस इज़ अ वेरी प्रो टिप, जो अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसकी प्रॉप फर्म वाली जो गेम है चेंज हो जाएगी। लोग क्या अच्छा। करते हैं कि बिफोर गोइंग इंटो प्रॉप फर्म, हुँ, ठीक हुँ। है? वो लोग क्या करेंगे, जब प्रॉप फर्म में जाएँगे वो सीधा प्रॉप फर्म में प्रॉफिटेबल होने से पहले जॉइन कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉप फर्म इज़ अ वे ऑफ मेकिंग मनी और अगर प्रॉप फर्म जॉइन करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, बट ऐसा नहीं होता। आपके पर्सनल अकाउंट पे ज़्यादा कम रूल्स होते हैं एज़ कंपेयर टू प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैंने वो जो $100 डिपॉज़िट किया इस साल के स्टार्ट में, मैंने उसको प्रॉप फर्म के रूल्स के साथ ट्रेड किया। लाइक मेरे को एक दिन में 5% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना और मेरे को ओवरऑल 10% से ज़्यादा अपने अकाउंट को डाउन नहीं जाने दिया। तो मैंने वो $100 को 500 तक किया और मैंने वो सारी जर्नी अपनी इंस्टाग्राम पे डॉक्यूमेंट की। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर काशिफ़ हैं, जो फंडिंग फ्रंटियर के सीईओ हैं, हुँ, उन्होंने हुँ। वो ये सारा कुछ देखा और उन्होंने मेरे को $10,000 का फ्री अकाउंट एज़ अ गिव अवे दिया। एंड आई वाज़ नॉट एबल टू पास दैट गिव अवे। बट ऑब्वियसली उसके बाद मैंने एक $30 का चैलेंज लिया एंड उसके बाद उस चैलेंज से मैंने 3 टाइम्स सेम अकाउंट पे पे आउट लिया। एंड उस सही पे है। आउट से मैंने और चैलेंजेस बाय किए, चैलेंज बाय किए और करते-करते अभी मैं $45,000 फंडिंग पे हूँ और हुँ, मैंने हुँ। 7 टाइम पे आउट लिए हैं और मेरा सिर्फ़ एक चैलेंज ब्लो हुआ है अभी तक उसमें, जो भी मैंने लाइव पास बहुत किए हैं। अच्छा है। आई मीन हाँ। वेल डन। आई मीन सैल्यूट ब्रो।
लाइक टू बी ऑनेस्ट, अब मैं मेरी बात करूँ तो लाइक ऐसा नहीं है। सो फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी थोड़ा स्टेप बैक ले रहा हूँ। मैं स्टिल रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि मेरे को कहाँ पे चेंजेस लाने हैं मेरी स्ट्रेटेजी में। लाइक मैं इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। ओके, मैं स्टिल एक स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं लॉसेस नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे को मेरा रिस्क फैक्टर पता है। लाइक मेरे को पता है कि कौन से टाइम पे मेरे को ट्रेड करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को इशू आई थिंक यही आ रहा है कि मैं आइदर अभी थोड़ा ऐसा डर रहा हूँ कि ओके, डू आई नीड टू ट्रेड, कि नहीं करना है ऐसा, कि मैं थोड़ा कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि ओके, अगर मैं इस बार कर रहा हूँ तो आई नीड टू गो ऑल इन भाई, दिस इज एवरीथिंग आई हैव ऐसा। तो मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, मैं भी अपनी अपनी 100% दे रहा हूँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई, कि आपने जो भी टिप दिया कि $100 से स्टार्ट आउट करो एंड यूज इट विद प्रॉपर रूल। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा फैक्टर है, मैंने भी खुद तो भी ट्राई नहीं किया, बट आई विल ट्राई आउट डेफिनेटली। उसको बढ़ा भी सकते हो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास तो उस टाइम $100 ही बचे थे एक्चुअल में, नहीं, तो मैंने बट उसको एक्चुअली, यूज किया। सो एक्चुअली देखने जाते हैं तो इंडिया में $100 इज प्रीटी बिग अमाउंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया में देखने जाते हैं तो $100 इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर तुम जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इतना तो कर ही सकते हो, या कहीं लेके भी कर सकते हो। तो दिस इज द अमाउंट कि तुम अगर खो भी देते हो तो तुम इतना वो नहीं होगा कि भाई ओके मैंने पैसा लॉस किया, अनटिल और अनलेस तुम कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, ना जॉब ना यस। कुछ। तो यस। तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि भाई 10,000 चले गए मेरे। यस। बट हाँ, अगर अगर मेरे अकॉर्डिंग लाइक $100 से तुम स्टार्टअप भी करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, कि वहाँ वहाँ से फिर तुम ग्रो आउट करो। लाइक दिस दैट्स व्हाई कि मेरे को ये पॉडकास्ट भी हिंदी में करना था। द रीजन इज कि आई वांट कि इंडिया में दे शुड नो, बिकॉज मेरे को पता है इंडिया में बहुत वाइड ऑडियंस है फॉरेक्स के लिए। एंड यस। मेरे अकॉर्डिंग उनको नॉलेज इतना नहीं है। वो हम्म। स्पेशली फॉरेक्स गुरुज को फॉलो करते हैं जो लाइफस्टाइल्स दिखा रहे हैं। हम्म। एंड अगर अगर आज कोई देखेगा ये पॉडकास्ट, दे विल नो कि रियल एजुकेशन क्या होता है। एंड अगर आप जैसे आपने जैसे कि फर्स्ट अकाउंट कौन सा था, लाइक $5,000 और $10,000? $10,000, और मैं $5,000 ही बाय करता हूँ सिर्फ। उसका रीजन यही है कि जितना बड़ा आपका अकाउंट साइज होगा उतनी बड़े आपके पास स्ट्रेस होगा। लाइक मैंने ये चीज फील की है, और मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है कि जब आप प्रोफॉर्म चैलेंज लेते हो, अगर वो 5% ड्रॉडाउन में आ गया, 10% में, समझ लो वो ब्लो हो चुका है। आप खरीदने के बाद प्रॉफिट करते जाओ, वो एक फ्लो बना रहता है। बट जहाँ पे 2-4% लोगों का डाउन होता है ना अकाउंट, समझ लो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई मैं छोटा अकाउंट चूज करता हूँ, बिकॉज मेरा एक रूल है कि देखो, 35 या $30 का आजकल एक चैलेंज आ जाता है, $5,000 का, राइट? आपने 5 चैलेंज ले लिए, कितने का पड़ेगा आपको? 200 समथिंग के आपको 5 चैलेंज आ जाएंगे। आपने 4 अकाउंट फेल कर लिया, आपने सिर्फ एक पास किया। 4 अकाउंट फेल करने के बाद भी आपने सिर्फ एक पास किया, जिसपे आपने 10% का विड्रॉल लिया, जो कि होता है $500, एंड प्रॉफिट स्प्लिट के बाद आपको $400 मिल जाएगा, और उसमें आप अपनी फीस का रिफंड भी लोगे। यानी कि आपने $200 इन्वेस्ट किया था, जिसमें आपने 4 चैलेंज फेल कर दिया, आपने हाँ, सिर्फ एक चैलेंज पास किया, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो, आपके पास प्रॉफिट है वो पैसा निकालने के बावजूद भी। ये चीज लोग नहीं करते हैं। लोग क्या करेंगे, अगर उनके पास $200 है ना, तो वो $200 का एक चैलेंज लेंगे और बड़ा चैलेंज लेंगे, फिर उनकी सारी की सारी साइकोलॉजी उनके साथ उस चैलेंज के साथ जुड़ी होगी। अगर हाँ, आपके पास ऑप्शन है ना, आपको पता है कि यार मैं 2 चैलेंज फेल कर लूँगा, स्टिल मेरे पास 3 चैलेंज पड़े हैं। मेरे को सिर्फ 5 में से 1 चैलेंज पास करना है, और मैं फिर भी $200-300 बना लूँगा, जो कि इंडिया में बहुत होता है। तो दैट्स राइट। व्हाट आई एम फॉलोइंग। आई एम एबल टू पास 100K, 200K। आई पास्ड 50K चैलेंज इन पास्ट। आई पास्ड $15,000 in one day, but still I am doing 5K or 10K max, because that's the ग्रेट। reason. आई मीन एक्चुअली दैट्स टोटली ट्रू कि आज अगर मैं खुद 100K का फंडेड अकाउंट लेके आता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पे एक स्ट्रेस आउट रहेगा। मैं 50,000 इन्वेस्ट कर दिया मैंने। एंड कोई भी इंसान हो आज, उसके लिए अगर वो इंडिया से है, 50,000 उसके लिए एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है। ओके, तो अगर वो इन्वेस्ट कर दिया डायरेक्टली, तो मेरे को स्ट्रेस थोड़ा तो रहेगा कि इफ आई अगर ये मेरे से लॉस हो गया पूरा, तो मेरे पचास Yeah. हजार तो गए। तो Yeah. वो स्ट्रेस तो रहेगा मेरे को भी। तो दैट्स एक्चुअली ट्रू कि अगर अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, चलो ना, 100 के भी नहीं, अगर मैं $25,000 वाले भी 2 अकाउंट ले लेता हूँ, तो Mm. उससे भी मेरे को इतना स्ट्रेस आउट नहीं रहेगा कि आई कैन रेक्टिफाई कि दोनों दोनों ट्रेड पे। अब फॉर एन एग्जांपल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि लाइक अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना कभी कभी, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से कि 1 महीना हो गया मेरे को फंडेड अकाउंट को लेके, ठीक है, फेज 1 क्लियर ही नहीं हो रहा है, फिर वो बैकएंड में ऐसा हो जाता है कि दिमाग में ऐसा ही हो जाता है कि यार ये तो बहुत लंबा टाइम जा रहा है, थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। या फिर ये जब आता है ना चीज दिमाग में, तो मेरे को लगता है कि गया सब। तो आप अपना बताओ कि आपने जब ये $5,000 लिए था अकाउंट,
तो आपको कितना टाइम लगा उसको फेज़ 1, फेज़ 2 क्लियर करके फंडेड अकाउंट लेने में? देखो ऐसे मेरे को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद है, बट मेरा एवरेज में 2 हफ्तों में चैलेंज पास कर लेता हूँ, फेज 1 और फेज 2 दोनों। अच्छा, मैंने अगस्त से आई थिंक स्टार्ट किया था अपना रोड टू फंडेड 100 के जर्नी। तो मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 6-7 चैलेंज पास किए हैं इस 2-3 महीने के टाइम पीरियड में। ओके, तो यही है क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत सारे अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। बट हाँ, मैं अमाउंट जरूर टैली करता हूँ कि मेरा कितना अमाउंट फंडेड हो गया और मैंने कितने पे आउट्स लिए हैं। तो 45,000 मैंने पे आउट लिया अभी, फंडिंग स्टेज रीच किया, और 7 टाइम्स मैं पे आउट ले चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट ओके, प्लेटफॉर्म ओके, से। ओके, समझ गया मैं। बाय द तो एंड बे ऑफ दिस ईयर माय गोल इज 100K, एंड आई विल इजीली अचीव दिस, बिकॉज करंटली मेरे पास 4 अकाउंट है जो फेज 2 में है। तो उनमें से नेक्स्ट वीक आई विल प्रोबेबली पास 2 अकाउंट्स एंड आई विल रीच तो 55,000 आपका के। आपका रिस्क फैक्टर कैसा होता है? लाइक डू यू बिलीव कि भाई जब हम फेज़ 1 और फेज़ 2 में होते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा हाई एंड रखना चाहिए या बिल्कुल तो मैं। आपका रिस्क फैक्टर कैसा होता है? यस, यस, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 0.5% या 1% कर रहे हो, आपको बहुत टाइम लगेगा चैलेंज पास करने में। सपोज दैट कि आपने 2 महीना या 1 महीना लिया चैलेंज पास करने को, उसके बाद आपने पे आउट स्टेज तक पहुंचे, और अगर आप पहुंच ही ना पाए, कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया या कुछ हो गया, आप बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि जब एमएफएफ क्लोज हुआ, उस टाइम मेरे $40,000 फंडेड था मैं एमएफएफ के साथ। अच्छा, और वो जब क्लोज हुआ तो मेरी बिल्कुल साइकोलॉजी खराब हो गई थी कि यार ये क्या हो गया। दैट्स व्हाई नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करना ही नहीं है। मेरे को अपने सारे चैलेंज डाइवर्सिफाई करने हैं, और मैं अभी करंटली वही कर रहा हूँ। मेरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ चैलेंजेस है, मैं किसी एक के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। एमएफएफ के साथ किया तो समझ लो कि $40,000 के फंडेड अकाउंट्स जाना कितनी बड़ी बात होती है इंडिया में। हाँ, वो तो है, वो तो है। बट एक्चुअली दैट्स गुड। तो आप बोल रहे हो कि रिस्क फैक्टर फेज़ 1, फेज़ 2 में ज़्यादा रखना चाहिए, तो आप टिपिकली कितना एक ट्रेड पे रिस्क लेते हो? लाइक 2% या 2% से भी ज़्यादा लेते हो? 3% से ज्यादा नहीं लेता, 2% से 3% के बीच में लेता हूँ, 1% तो कभी नहीं लेता। बट अच्छा, फंडेड में मैंने आज तक कभी 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लिया। ओके, ओके, ओके। मेरा एक्चुअली मैंने फंडिंग फ्रंटियर के साथ मैंने एक चैलेंज किया था। मैंने 100 के का परचेस किया था एंड उसका मैंने फेज़ 1 क्लियर किया, फेज़ 2 क्लियर किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर आउट किया था और मेरे को फंडेड अकाउंट मिला। फंडेड अकाउंट में भी मैंने $2000 का प्रॉफिट किया था, ठीक है? और उसके बाद आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, रहने देते हैं, अभी अभी ट्रेड नहीं करना है। अब मेरे एक्चुअली 3 दिन बाकी थे, तो मेरे को कंपल्सरी वो 3 दिन ट्रेड करना था, ऐसा था कुछ। तो मैंने क्या किया कि ओके, दूसरे दिन गोल्ड पे कुछ था, तो मैंने बोला कि मेरे को प्राइस मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो है। हम्म, तो मैंने छोटे से स्मॉल लॉट साइज़ का ट्रेड लिया एंड हम्म, आई वाज़ लाइक इधर से देखते ही किधर जा रहा है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा मैंने, ओके। हम्म, और टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा था कोई न्यूज़ नहीं था उस टाइम पे, कोई भी गोल्ड पे न्यूज़ नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे को नहीं पता अभी तक कि वो गोल्ड में जो मूवमेंट आया था, वो किस लिए आया था भाई? क्या ऐसा कोई न्यूज़ हुआ था, कुछ था? बट उस टाइम पे लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, अब शाम तक मैं गया था बाहर और फिर मेरा एक्चुअली सर दर्द हो रहा था ज़्यादा, तो मैं सो गया। सुबह उठा तब तक तो मतलब मेरे को लाइक $500-600 का लॉस था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसका कुछ मतलब हाँ, लॉस था, फिर मैंने उसको काट दिया एंड फिर आई वाज़ लाइक कि भाई थोड़ा रिकवर कर लेते हैं, अभी 2 दिन बाकी है, वैसे भी ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने रिकवर करने का चालू किया और फिर उसके बाद से मेरा लाइक यू कैन से लॉस में फेजेस चालू हो गया। फिर मैं कॉन्स्टेंटली लाइक समझो कि मैंने 1 महीना और वो अकाउंट ट्रेड किया, तब जाके मेरा नेगेटिव 10% हिट हुआ था। देखो ये सारे जो रूल्स हैं प्लेटफॉर्म के, ये बने ही इसलिए कि आप करो। आई मीन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अब रूल है कि आप न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते। तो हाँ, वो एक फीचर ही लॉन्च क्यों नहीं कर देते कि न्यूज ट्रेड जब हो तो ट्रेड लगे ही ना। क्योंकि उनको पता है कि लोग करेंगे, इसलिए वो ये रूल भी बनाते हैं और वो करने भी देते हैं। अगर कोई अच्छी प्लेटफॉर्म हो, तो अगर उनका रूल है कि न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो उस टाइम पे ट्रेड ही ना लगाएं। जब ट्रेड हुँ, लगेगी ही नहीं तो कोई वो रूल ब्रेक ही नहीं करेगा। वो तो है, तो ये लाइक बहुत सारे जो सारे रूल्स हैं वो डिजाइंड ही इसलिए हैं ताकि आप लूज करो। मैं हमेशा जब भी मैं फंडेड स्टेज पे पहुंचता हूँ, मैं सिर्फ 2% तक का विड्रॉल ले लेता हूँ, बिकॉज मैं कभी भी 4 से 5% से ज्यादा का विड्रॉल नहीं लेता फंडेड स्टेज पे। बिकॉज जितना आप ज्यादा टारगेट करोगे, अभी आपने 8% का फेज 1 किया है, 5% का फेज 2 किया, फिर आप चाहते हो कि मैं 10% का प्रॉफिट टारगेट पे रीच करूं। आई मीन 2 से 3 महीने में 25 से 30% कोई जोक नहीं है। इतना ऑब्वियसली रिटर्न तो हेज फंड और जो बैंक्स होते हैं वो भी नहीं देते। एग्रीड। तो आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो कि मेरे को 8% मैंने बनाया, 5% भी बनाया, अब मैं एक 5 या 10% का विड्रॉल लूंगा। वो तो एग्री करता हूँ मैं कि भाई और ऑल्सो कि भाई प्रोफर्म के रूल्स, बहुत सारी प्रोफर्म्स है जो बैकएंड में रूल्स ऐसे रखते हैं कि भाई वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। लाइक इवन अगर आपने माई फॉरेक्स फंड की बात की, अगर उसने आपका वो जो
सीएफटीसी ने वो जो रिलीज किया था उनका डॉक्यूमेंट, अगर वो पढ़ा होगा तो वो लोग ने क्लियरली मेंशन किया है कि उसके साथ साथ वो और एक सॉफ्टवेयर रन करते थे जो मार्केट में ग्लिचेस करता था या स्टॉप लॉस हंट करता था, मतलब ऐसा सब। तो अगर वो, और वो लोग ने ये भी लिखा था कि हम लोग वो सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बोल सकते। तो मतलब हुँ, दैट बेसिकली मीन्स कि भाई दूसरे प्रोफर्म्स हो सकते हैं जो यूज कर सकते हैं। हुँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट करना हार्ड है प्रोफर्म्स पे, बट एक्चुअली देखने जाए तो एक वे में देखने जाते हैं तो प्रोफर्म्स आर रियली बेटर। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब समझो 4 साल पहले जब मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में चालू किया था, सीख रहा था सब, तो प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं थी ऐसा बेसिकली। और देखने जाए तो खुद का ही कैपिटल लगाओ, लॉस करो। और तो आज मेरे को उस टाइम पे कोई $10,000 नहीं देता, तो अभी ये दे रहा है। भले ही थोड़े रूल्स, और एक्चुअली रूल्स भी आई कांट से कि भाई रूल्स इतने बुरे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आज हेज फंड लेवल पे 10% लॉस करना, विच इज आई कैन से कि भाई मिलियन बिलियन डॉलर हो जाता है वो, डिपेंड ऑन द हेज फंड की साइज पे। ठीक है, पर उनके लिए 10% बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अगर वो सेम चीज अगर हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें 10% बहुत बड़ा रूल कह सकते हैं कि लॉसेस काउंट होता है ऐसा। हुँ। बट हाँ, मतलब मेरे को लगता है प्रॉफर्म इधर है, और आई थिंक इट विल गो मोर। मेरे अकॉर्डिंग लाइक बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है प्रॉफर्म्स की वजह से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखो जितने मर्ज़ी रूल्स हो जाएँ प्रो फर्म के स्टिल पैसा बनाने वाले पैसा बना रहे हैं क्योंकि उनको वो अपने आप को उस रूल्स के हिसाब से डाइवर्ट कर लेते हैं। सिंपल सा है, अगर आप रूल को लेके रोते रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर तो आप है। इससे अच्छा कि आप अपना पर्सनल अकाउंट खोल लो और उस पे ट्रेड करो। फिर आप उस चीज़ की तरफ जा ही क्यों रहे हो जब आपको शिकायत है? एग्रीड एग्रीड एग्रीड, बहुत सारे लोग करते तो है कि हमें ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। भाई चेंज कर लो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अभी तो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एंड इसमें कुछ अच्छी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बी केयरफुल। अभी इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो तुम जाके कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते इसका। तो सिंपल सा है देखो आप जो भी प्रोफ़र्म में चल रहा है उसको देख के जज कर सकते हो कि क्या हो सकता है। देखो आप जितना बड़ा आपका अकाउंट साइज़ होगा, ऑब्वियसली आप उतना बड़ा पे आउट लोगे और अगर हम्म। आप बड़े-बड़े पे आउट्स ले रहे हो दैट मीन्स आप प्रोफ़र्म की नज़र में आओगे कि ये बंदा बार-बार पे आउट ले रहा है। हमारे पास हाँ। जो भी खजाना भरा है इसको ये खाली कर रहा है, राइट? तो वो लोग कभी न कभी आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, ये हर ट्रेडर के साथ हुआ है। अगर हाँ। आप एक प्रोफ़र्म से ज़्यादा अमाउंट विथड्रॉ करोगे वो आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। इससे अच्छा आप ज़्यादा अमाउंट चेज़ ही मत करो यार, नॉर्मल ट्रेड करो और नॉर्मल विथड्रॉल लो और आराम से कंटिन्यू करो। एग्री एग्री टोटली। लाइक एक बंदा है, मेरे को उसका नाम प्रॉपरली नहीं पता, बट उसने उसको हर एक प्रॉब्लम से बैंड किया गया है जस्ट बिकॉज कि वो आई थिंक ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। उसने वीडियोस भी बनाया है उसके यूट्यूब चैनल पे और सब पे। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने सुना है, रील देखी है बट मेरे को एग्ज़ैक्ट हाँ। नाम नहीं आता है। बट बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं यार, जो बहुत अच्छा हम्म। प्रॉफ़िट बनाते हैं। ऑब्वियसली वो जिस चीज़ से वो प्रॉफ़िट बनाते हैं उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। हाँ। सिंपल सा रीज़न है और लोगों को ये समझना चाहिए, आप जिन लोगों के पास जाके सीख रहे हो, वो वही चीज़ सिखा रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ, वो तो है, वो तो है, एग्री। लाइक अगर आप फॉर एन एग्जांपल, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें ट्रेडिंग जेन्युइनली सीखना है, ठीक है, तो तुम्हें बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जाके तुम किसी का कोर्स बाय करो, तुम जाओ यूट्यूब पे, ठीक है, या babywebs.com, वो भी पूरी फ्री वेबसाइट है। दोनों जगह पे से कहीं पे भी जाओ, आपको थोड़ा तो सीखने मिल जाएगा कि क्या और किस तरह चल रहा है। फिर वहां से थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ कि ये लोग क्या डिफरेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम चेंज कर सकते हो सब चीजें। बेसिकली जो राजा बैंक्स हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आपको एक ही सेशन ट्रेड करना है, एक ही पेयर करना है। और ये हाँ। चीज़ मैंने खुद अप्लाई की है कि मैं लंदन सेशन ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, एनवाई नहीं करता हूँ बिकॉज़ शाम को मैं फ्री नहीं होता। तो लंदन सेशन में जब मैं एक सेम टाइम पे चार्ट्स को देखता था, तो मैंने काफ़ी मंथ्स बाद कई पैटर्न सेम देखे कि हाँ, ये टाइम की जब कैंडल क्लोज़ होती है, तो हम्म। जिस डायरेक्शन में वो कैंडल क्लोज़ होती है, उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो ये सारे मेरे पास 2 से 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम हैं, जिसको मैं देखता हूँ, तो वो बहुत सिंपल हैं कि जिस साइड की कैंडल क्लोज़ हो रही है, इतने ज़्यादा पिप से ज़्यादा ये ड्रॉडाउन में नहीं आएगी और ये मेरी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये अच्छा। सारी चीज़ें हैं जो मैंने टाइम के साथ फिगर आउट की और ये इस तरीके से कोई ट्रेड नहीं करता होगा। सब कोई अपने जो मार्केट में चल रहा है उसको कॉन्सेप्ट को मॉडिफ़ाई करके कर रहे हैं। लेकिन मैं जो इस तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल अलग है कि हाँ भाई सिंपल सा है कि जिस डायरेक्शन में कैंडल क्लोज़ हो रही है, इतने मिनट की कैंडल क्लोज़ हो रही है, बस उस डायरेक्शन में ट्रेड लो। सिंपल सेम एसएल एवरीडे, सेम टारगेट एवरीडे और रोज़ ट्रेड मिलेगी। ग्रेट, आई मीन हाँ, दैट्स टोटली एग्री कि वन सेशन वन ट्रेड, ये तुम्हारी साइकोलॉजी को भी कंटेन रखता है। ठीक है, तुम्हें लूजिंग स्ट्रीक पे भी नहीं जाने देता। ठीक है, मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि अगर लेट्स लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास 3 दिन में तुम्हें क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है, और चौथे दिन लॉस आता है तो वो एक दिन जाने दो। बट अगर समझो कि तुम्हारे 5 दिन में लॉस हुआ है और चौथे दिन तुम्हारा एक ट्रेड समझो कि नॉर्मली कट हो जाता है, ठीक है, कि परसेंटेज में लॉस हुआ,
बट तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ट्रेड वो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता था और तुम रिवर्सल देख रहे हो, ज़्यादा क कन्फर्मेशन देख रहे हो और तुम्हें लगता है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है, तो तुम वापस रिस्क ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली रिस्क लेके चलो। सेकंड चांस देना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। हुँ, यस। इट्स बाकी ऑल डिपेंड स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी। देखो लोग कहते हैं कि 1 से 2% ज़्यादा पर ट्रेड रिस्क ना लो। बट हुँ, ये हुँ। फैक्टर है जो ये उसमें भी अप्लाई होता है कि आपको अपना पर डे रिस्क भी काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर ट्रेड पे 1% रिस्क ले रहे हो लेकिन आप दिन की 10 ट्रेडें ले रहे हो। ठीक है? आपका डेली का रिस्क भी कैलकुलेट होना चाहिए कि मेरे को 1 दिन में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। लोग राइट। क्या करते हैं कि 1% रिस्क करते हैं बट वो 10 ट्रेडें लेते हैं दिन की। तो वो भी एक तरीके से हार्मफुल ही है। हाँ, वो तुम्हारी साइकोलॉजी को मैस अप करेगा। मतलब अगर तुम एक दिन में 10 ट्रेड बहुत ज़्यादा है। आई मीन 10 ट्रेड इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग, क्योंकि फिर वो तुम्हें कहीं न कहीं तुम लॉट साइज़ बढ़ाओगे और लॉस करोगे। यस। और बताओ कि आपके आपका जो ये चेंजेस था आपके लाइफ़स्टाइल में, लाइक जब आप पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है? और तब आपके लाइफ़ में कोई रूटीन था या कुछ था ज जो आपने चेंजेस किए हो प्रॉफिटेबल होने के बाद, या इन दैट ट्रांज़िशन कि जब तुम अनप्रॉफिटेबल थे, लाइक तुम्हें ट्रेडिंग करना नहीं आता था और अभी तक इन बिटवीन कोई ऐसे चेंजेस या कोई फैक्टर जो आप चाहते हो कि ट्रेडिंग करते टाइम या तो सीखते टाइम यू नीड टू चेंज दिस फैक्टर, या कोई मेडिटेशन या कुछ भी हो सकता है वो? देखो ये चीज़ मैंने आज तक नहीं की, ना तो मैंने मेडिटेशन की है, ना तो मैंने कोई बुक पढ़ी है। ये सारे मिथ हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जो आपकी सबसे मेन चीज़ है वो आपकी बैक टेस्टिंग है। मैं कहता हूँ कि मैंने जो भी आज तक ट्रेडिंग में अचीव किया है वो सिर्फ़ बैक टेस्टिंग की वज़ह से किया है। आई मीन मेरे पास 6 से 7 डायरीज़ हैं जो भर रखी हैं। अच्छा। मैं अगर किसी को दिखा दूँ तो वो कहेगा कि तूने इतना क्या जर्नल कर रखा है। आई मीन एक स्ट्रैटेजी को अगर मेरे को कोई चीज़ दिखती थी फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है मार्केट में जो वर्क कर रही है, मैंने 1 महीना तक उसको देखा। मैं उसको 10-10 साल तक का बैक टेस्ट करता था कि हाँ, ये 10 साल तक क्या परफ़ॉर्म कर रही थी। उस तरीके से मैंने एक-एक स्ट्रैटेजी को और बैक टेस्ट किया और मैंने आज तक ऐसी 100 स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की हैं, 10-10 साल तक। तब हुँ, जाके हुँ, मेरे हुँ। पास 2 से 3 पैटर्न आए हैं जिन्होंने मेरे को प्रॉफ़िटेबल बनाया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 से 3 स्ट्रैटेजी को 1 साल का बैक टेस्ट करके प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। एग्रीड, एग्रीड। लाइक ट्रेडिंग अभी मतलब मार्केट में ऐसा बता दिया है कि ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है। कोई भी आज उठा के पैसे अगर है उनके पास तो कर सकता है, वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तुम मार्केट में आ रहे हो, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना दिमाग में रखो कि तुम फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहे हो, ठीक है? तुम फॉरेक्स सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है? तुम स्टॉक, क्रिप्टो कुछ भी ले लो। बट तुम इन इसमें से कोई भी मार्केट सीखने आ रहे हो, ठीक है? तो तुम जब कॉलेज जा रहे हो तो ये सीखने जा रहे हो कि कोई भी इंजीनियरिंग या कुछ भी होता है, ठीक है? तब तुम वहाँ पे पैसे देते हो। तुम 5 लाख की फीस भरते हो या 10 लाख की फीस भरते हो, जस्ट बिकॉज़ कि तुम्हें 3 साल या ऐसा, तो सेम चीज़ इधर अगर आ रहे हो, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि 10,000 में काम चल जाएगा। भाई तुम दुनिया के बड़े फाइनेंशियल मार्केट सीखने आ रहे हो और तुम सिर्फ $100 लेके आ रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट माइंडसेट एज़ वेल। क्योंकि तुम्हें ये भी देखना चाहिए। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल संकेत ने भी लॉस किए, 12 लाख रुपए लॉस किए, तो व्हिच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। कोई भी आज पर्सन है, 12 लाख बहुत बड़ी सेविंग है, ओके? और वो लॉस करना किसी को भी मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकता है एक्चुअली। बिल्कुल आई वाज़ लाइक वेरी आई वाज़ इन डिप्रेशन वी कैन से लाइक मैंने अपनी स्पिरिट को कभी लो नहीं होने दिया, मैंने कभी भी अपना डे मिस नहीं किया। बट लाइक जब भी मैं शाम को बेड पे सोने जाता था, मैं सारी-सारी रात सो नहीं पाता था कि यार ये क्या हो रहा है? लाइक मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मेरे पैसे जा रहे हैं, लॉस हो रहा है और मेरे को पता भी नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। बहुत सारी ये वर्स्ट कंडीशन होती है बट देखो अगर रिवॉर्ड चाहिए, तो रिस्क लेना पड़ेगा और लूज़ करना पड़ेगा। आई मीन कुछ नहीं हो सकता अगर आप सोचते हो ना कि मैं सेफ गेम खेलूँ, मैं एक कोर्स ले लूँ इस बंदे का और मेरी जर्नी ईज़ी हो जाएगी, आप मेरे से लिखवा के ले लो। नहीं होने वाला यार, कोर्स लेने के बाद अगर प्रॉफ़िटेबल हो जाता, तो एक मेंटर ने आज तक 1000 लोगों को मेंटरिंग किया होगा, बट उसमें से सिर्फ़ 2-3 लोग या 10 लोग प्रॉफ़िटेबल बनते हैं। क्यों? उन बाकी 990 लोगों का क्या हुआ? उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आई कोई मीन नहीं। आप किसी भी मेंटर का रिव्यू जाके देखो, वो इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा, वो प्रॉफ़िटेबल लोगों का बता ही जा रहा है। आई मीन तूने आज तक जिसको भी टीचिंग दिया, क्या वो सारे के सारे प्रॉफ़िटेबल हैं? नहीं है यार, ऐसा वो सिर्फ़ उसको दिखाएँगे जो प्रॉफ़िटेबल हुआ है हाँ, और उसमें भी उस ट्रेडर की खुद की बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। आई मीन उसका प्रीवियस बैकग्राउंड होगा या उसने उस चीज़ को यूज़ करके अपना खुद का एज बनाया होगा, तब जाके वो प्रॉफ़िटेबल हुआ है। ये चीज़ लोग नहीं समझते और लोगों के माइंड में एक मिथ है कि जो मार्केट में टीच कर रहा है ना, जो मार्केट में मेंटर है, सिर्फ़ उसी को ट्रेडिंग आती है और ये सच नहीं है। जो एक्चुअल में लोग पैसा कमा रहे हैं मार्केट से, वो सोशल मीडिया या ट्रेडिंग को कहीं पे दिखा ही नहीं रहे हैं, वो बहुत प्राइवेट रहते हैं। आई मीन बहुत-बहुत। मेरे फॉलोवर्स में कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो 2000 जब मार्केट था वहाँ से गोल्ड को होल्ड करके बैठे हैं। अच्छा। एक्सएनएस जैसे वेरिफाइड ब्रोकर में।
और वो लोग कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर वो ये चीज़ दिखाएँ, उनके पास अभी के अभी 100 स्टूडेंट आ जाएँगे। वो तो बट है। उनको ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज़ दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। एग्रीड, लाइक ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि एक बार अगर तुम वो स्किल, वो एज पकड़ लेते हो एक बार, तो फिर समझो कि यू कैन चेंज योर लाइफ, कि जो तुमने जो चीज़ें सोची भी नहीं है, ठीक है, दैट यू कैन डू। एंड रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट थिंग। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें लोग बहुत चीज़ें बताएँगे, बट वो सब सच नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, अगर आज मेरी बात करते हैं, ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे 3 साल से हूँ, मैं यूट्यूब कंटेंट बना रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको मेरे बारे में इतना नहीं आइडिया है, मेरी लाइफ़स्टाइल के बारे में नहीं आइडिया है। लाइक आई एम श्योर अबाउट दैट कि इतना नहीं नॉलेज होगा जितना मेरे पास्ट लोग जिनसे मैं मिलता हूँ उनको आइडिया है। तो इट्स टोटली डिफरेंट कि सोशल मीडिया पे जो बताया जाता है, जो इंसान बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग इन द रियल लाइफ। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली देखो जब मैंने आपकी प्रोफ़ाइल खोली थी तो कुछ वीडियोज़ को स्क्रॉल करने के बाद ही मुझे पता लग गया था कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। आई मीन सीईओज़ को, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स को टेबल पे लाना कोई ईज़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें देख के मैंने आपको तुरंत फ़ॉलो किया और अगर आपको मेरे जैसे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, ये बियॉन्ड मनी है। लाइक ये सारी चीज़ें थैंक यू। पैसा नहीं खरीद सकता और ये सारी चीज़ें आपको 100 गैम्बलर ट्रेडर को फ़ॉलो करवा के भी नहीं मिलेंगी। नंबर्स गेम के पीछे लोग भागते हैं और वो चीज़ नहीं होती है। एग्रीड। अभी मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनको मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ यार, मैं ना तो कोई टीचिंग देता हूँ, बस मैं उनको साइकोलॉजिकली हेल्प कर देता हूँ और मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। स्टिल दे आर लर्निंग फ्रॉम मी विदाउट इवन आई एम टीचिंग देम, दैट्स द रियल थिंग। एग्रीड आज की टोटली। डेट में सबकी सबकी अगर किसी की कोई फॉलोइंग है, किसी का कोई नाम है तो दैट्स व्हाई बिकॉज़ दे आर टीचिंग देम, दे आर टीचिंग टू देयर फॉलोअर्स एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और स्टफ। बट आई एम नॉट टीचिंग एनीवन, स्टिल दे आर फॉलोइंग मी बिकॉज़ दे कैन रिलेट टू मी। वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा प्राउडली सिर्फ $100 का पे आउट लगा रहा है अपनी स्टोरी पे, जहाँ पे लोग सिर्फ हज़ार-हज़ार डॉलर का लगा रहे हैं। तो वो अब $1000 वाले से रिलेट नहीं कर सकते जाके, उनको वो एक तो है। $100 वाला ही बंदा चाहिए। लेट मी एग्रीड। टेल यू फनी स्टोरी। एक बार मेरे को एक लड़के ने डीएम किया, कहता है कि यार मेरा ऐसा-ऐसा लॉस हो गया, आप मुझे सच में बताओ कि इस मार्केट में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसने बड़ा सैड वे में मेरे को ऑडियो भेजा कि अच्छा। क्या हो सकता है? आप बोलता है कि उसने बोला कि प्लीज़ मेरे को सिर्फ बता दो इस मार्केट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं कहा कि आपको कितना टाइम हुआ है? कहता है भाई 6 महीने हुए हैं। मैं कहा कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ऐसे बोला सीधा, मैंने बोला कि भाई 2 साल तक आप भूल जाओगे कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कि एग्रीड। भैया उसने कहा कि भैया आप मेरे को पहले ऐसे ट्रेडर मिले हो जिसने मेरे को ऐसे बोला है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आप मेरा कोर्स जॉइन करो, 1 महीने में आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन दैट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी। इवन इवन मैं जब ट्रेडिंग में सीखा ना मैंने, यू कैन से मेरे को 1 साल हुआ था, ठीक है? एंड मैंने 1 साल किस तरह स्पेंड किया था पता है स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में जब मैंने स्टार्टअप किया? व्हिच वाज़ कि कोविड चल रहा था, तो बेसिकली मैंने मेरा पूरा टाइम, मैं इवन खाने के टाइम पे भी मैं मेरे मॉम-डैड के साथ नहीं बैठता था। पूरी फैमिली हमारे मेरे घर थी, मैं उनके साथ नहीं बैठता था। मैं मेरा टेबल 2 पाँव चढ़ा के इधर खा रहा हूँ मैं। और सामने चैट चल रहा है या मैं किसी को देख रहा हूँ पॉडकास्ट, या स्पेशली मैंने राजा बैंक के लाइव स्ट्रीम बहुत फॉलो किया है, ठीक है, उस टाइम पे। तो मैं 24/7 मेरी स्क्रीन पे लगा रहता था। इवन मेरे डैड भी आके मेरे को पूछने लगे एक बार, तो भाई क्या है ये सब? 24/7 क्यों लगा रहा है तू? फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, बोलते हैं कि ठीक है तू करता रहे। उनको ऑब्वियसली लाइक ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो सबके दिमाग में फैक्टर नहीं है कि बैठ जाएगा कि ओके हम कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे को भी बहुत टाइम लगा। मैं आज मेरे को 4 साल हो गए, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ भाई। तो अगर आप इसमें आ रहे हो तो ये भी याद रखो कि दिस इज़ अ लाइक ट्रीट इट लाइक अ हॉबी, कि एक हॉबी है तुम्हारा जो तुम्हें बहुत पसंद है, ओके? इट्स इसको अगर तुमने जिस दिन एक 100% फ़ोकस दिया ना, तो तुम्हारे इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? तब तुम्हारे ऐसी-ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होगी ना कि तुम नहीं चाहते कि वो इन्वॉल्व हो। लाइक मेंटली एक एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप मैं 1 साल के बाद वो ऐसे फेज़ से भी गुज़रा हूँ जहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं मेरे फ़ोन को छोड़ नहीं सकता था ऐसा। तो ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखो कि एक टाइम लिमिट रखो कि मतलब सीखने के टाइम मत रखो। बट ऑब्वियसली जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तुमने ट्रेड लिया 1-2 घंटे चार्ट पे बैठे, दैट्स इट। पर अगर तुम उससे ज़्यादा लेके बैठ रहे हो, ठीक है, तुम 12-12 घंटे देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली फ़ोन चेकआउट कर रहे हो, तो वो आपको आगे जाके मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रुथ कि कोई भी आज ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर कर रहा है तो आप देखो, वो लोग के पास उसकी खुद की लाइफ़स्टाइल होती है। वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरा लाइक जिम हो सकता है या फिर उनको कोई भी दूसरा बिज़नेस हो सकता है जिसमें वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि उनको आइडिया है कि अगर इसमें 100% दिया, ठीक है, तो कहीं न कहीं अब अगर मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मैं हॉबी नहीं समझ रहा हूँ, इसको बिज़नेस समझ रहा हूँ, मैं इसको 100% दिया मैंने आज, ओके, मैंने मेरा पूरा लाइक
ऑलमोस्ट लेट्स से 70% लाइफ सेविंग इसमें डाल रहा हूँ मैं मेरी, क्योंकि मेरा यही एक बिजनेस है। ओके, अगर मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो आज अगर ये चीज ऐसी है कि कभी ना कभी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अगर तुम्हें वो आइडिया नहीं रहा और तुम जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग करते रहे, तो उस टाइम पे तुम्हें लॉसेस हो सकते हैं। और तुम्हारे तब लॉसेस होंगे जब तुम इस पे 100% फोकस कर रहे हो, तो तुम्हारा साइड बिजनेसेस का क्या, उसमें से कुछ नहीं हुआ तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ये फेज गो थ्रू किया है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, एंड आई थिंक कि मेरे को और बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इवन आई फील लाइक कि भाई, जो बंदे ने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इज इट पॉसिबल, तो इवन आई कैन से कि इट्स पॉसिबल, बस टाइम लगता है ये चीज में। पर एक बार अगर ये पॉसिबल हो गया ना, तो इट विल बी लाइफ चेंजिंग। एब्सोल्युटली। देखो ट्रेडिंग को अगर आपने फुल टाइम करना है ना, तो ट्रेडिंग के अंदर आपको सोर्स बनाने पड़ेंगे। मैं टीचिंग या कोर्सेज या सिग्नल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग से 3 से 4 इनकम सोर्स हैं। हाउ? लाइक फर्स्ट माय पर्सनल अकाउंट, जिसमें मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ। देन मेरे पास फंडेड अकाउंट्स हैं। देन मेरे पास आईबी का काम है। आईबी का आपने सुना होगा, ब्रोकर में आईबी डालते हैं। तो हाँ। मैंने उसमें सिर्फ अपना अकाउंट डाला हुआ है। बिकॉज़ अच्छा। जो मैं स्प्रेड दे रहा हूँ, अगर आप मान लो अगर आप $2000 से भी ट्रेड करते हो ना, और आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सिर्फ अपने खुद की एक अकाउंट के आईबी से भी 100 $150 निकाल लोगे, और वो अच्छा। बहुत होता है इंडिया में। उससे आपके एक 20%, 50%, 100% एक्सपेंस कवर हो सकते हैं, विदाउट आप लूज़ कर रहे हो या आप प्रॉफिट कर रहे हो। वो जो स्प्रेड आप ब्रोकर को दे रहे थे, वो आपके पास खुद 50% आ जाएगा। तो ये चीज़ लोग नहीं करते हैं। ये डेफिनेटली नहीं करता कोई भी, क्योंकि आईबी एफिलिएट ये सब कमीशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि भाई कमीशन पे कौन कमा रहा है, ये वो। बट एक्चुअली तुम्हें आइडिया नहीं है, कमीशन पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं भाई। लाइक मैं आपको लोगों से मिला सकता हूँ जो 4-4 5-5 हजार से लेके $10,000 तक का सिर्फ कमीशन बना रहे आई मीन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको लोगों को ऐड करे बिना भी आपके पास पैसे बन सकते हैं। मेरे पास सिर्फ़ मेरा अकाउंट है, और अगर मान लो मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहा है, लाइक मेरे साथ हैं। मेरे 2-3 फ्रेंड्स ट्रेड करते हैं, जो हाँ। डेली अच्छा। बेसिस पे मेरे घर आते हैं और हम साथ में ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं हमारा ग्रुप है, हमने अपनी पूरी जर्नी हमने साथ में की है, तो उन सबका अकाउंट मेरे आईबी के अंडर है। उसमें जो भी पैसा आता है उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, बट एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर हम एक नई सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो सही है। हमने अपना अमाउंट भी बढ़ाना है, तो हमारा उस सिटी का जो एक्सपेंस होगा, वो तो सिर्फ़ आईबी से निकल जाएगा। तो जब आपको पता है कि आपका मंथली एक्सपेंस कवर हो रहा है, आपको लाइफ़ में पैसा आए आना ही आना है, चाहे आप ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करो या लॉस करो। तो सोचो हाँ, कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप इम्प्रूव कर सकते हो। वही आई मीन, इवन मैंने जब काशिफ के साथ पॉडकास्ट किया था, इवन ही टोल्ड मी कि भाई, एक बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर तुम आज आ रहे हो बिना जॉब के या बिना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, तो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड पड़ेगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी भी बात करता हूँ, तो मेरा सिर्फ आई कैन नॉट से कि मेरा सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट है, लाइक एक्स के ट्रेडिंग फ्लो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें तो बेसिकली कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है, ना ही मैं अभी मोनिटाइज हूँ, ना ही मेरे को कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप आती है। ओके, तो मेरा, और ये जो जितनी भी मैंने पॉडकास्ट से लेके सब कुछ पार्टनरशिप किया है, दैट वाज ऑल फ्रॉम कनेक्शंस। कि हुँ, भाई बिकॉज मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था इंडस्ट्री में, तो मैं लोगों को जानता था, ठीक है। उसकी वजह से मैं ये आज पूरा क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास दूसरे इनकम सोर्स है। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ जॉब से मैंने कितना पैसा कमाया है। सो विच वॉज लाइक बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक $10,000, आप समझ रहे हो। लाइक इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैंने इंडिया में बैठ के वो कमाया था। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो पहले तो जॉब ढूंढो। भले भले ही फिर वो कोई भी छोटी जॉब हो, भले ही वॉचमैन की जॉब हो, पर ढूंढो। क्योंकि तुम्हारे एक्सपेंस जब कवर होंगे ना, तो तुम कोई दूसरा थोड़ा शांति से लेके कुछ सीख सकते हो कि इट्स नॉट जस्ट कि तुम ट्रेडिंग सीख सकते हो, तुम्हारे कुछ और भी सीखना है तो तुम वो सीख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। और सेकंडली कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग को अडैप्ट करना पड़ेगा। लाइक मोस्ट पीपल से कि गोल्ड जो है वो एनवाई सेशन में ज़्यादा प्रॉफिट देता है, एनवाई सेशन में गोल्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट मैं सिर्फ लंदन सेशन में गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, और मैं लंदन सेशन में भी गोल्ड को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो अगर आप लोगों की बात सुन के अपने टाइम टेबल को चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं शाम को डांस अकेडमी जाता हूँ। अब मेरे को सुनने में आ गया कि भाई गोल्ड सिर्फ एनवाई में प्रॉफिट देता है, मैं अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ, अपना काम छोड़ के बैठ जाऊँ, और मैं एनवाई में भी प्रॉफिटेबल ना हो पाऊँ तो? लग गए फिर तो, और कुछ नहीं। फिर यही I बात है, mean, फिर सिंपली हमें जो हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास एशियन सेशन का टाइम है, एशियन सेशन में भी मेरे पास कई पैटर्न्स हैं जो एशियन सेशन में अच्छा खासा वर्क करते हैं। हर एक अच्छा। टाइम पे मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बस आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि
मेरे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में मुझे क्या ढूँढना है, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए। एग्री, टोटली, आई मीन आई कैन से कि मार्केट में जब तुम आ रहे हो, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम दूसरे लोगों को मत देखो, ऑब्वियसली यू कैन वॉच देम, बट उनको, उनकी जो स्ट्रेटेजी उनको रिवाइज करो कि उनको ये कैसे मिला, लाइक हाउ डिड दे गेट दैट एज। अगर तुम फिर जब खुद ट्रेड कर रहे हो तो तुम बैक टेस्ट करो, या तो फिर डेली आके थोड़ा, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 5 घंटे, ओके, 5 घंटे वो लगाएगा जिसको लाइक वो चाहता है जेन्युइनली कि भाई ट्रेडिंग करना ही है मेरे को, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा काम है तो 2 घंटे, 2 घंटे आके अगर तुम चार्ट्स में लगा रहे हो, तो आई कैन से कि भाई 1 साल तक अगर ये चीज यूज किया ना, तो तुम्हें दूसरे साल कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो दूसरे ट्रेडर्स को नहीं दिखा था, क्योंकि हर एक इंसान की थिंकिंग अलग होती है, साइकोलॉजी अलग होती है। इसीलिए तो हेज फंड इतने सारे ट्रेडर्स को हायर करता है, उसमें से वो रेक्टिफाई करता है कि भाई कौन सा ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो टोटली डिफरेंट स्टोरी। और एक्चुअली मैं मेरे को मैंने आई डोंट नो लास्ट कोई वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना ही है तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सीरीज 7 क्या होता है। अगर ये लाइसेंसेस होते हैं सब, अगर तुम्हें नहीं आइडिया उसके रिलेटेड, तो तुम थोड़ा और रिसर्च करो, क्योंकि दीज आर द थिंग्स कि ये तुम्हें आगे जाके अगर तुम्हें करना ही है तो लेट्स से अगर तुम मेरे जितने एज के हो, ठीक है, तुम 21 साल के हो, तो आई वुड से कि सीएफए क्लियर करो, सीएफए के लिए स्टडी करो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर तुम्हारे पास वो है तो आज तुम कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जाओ, बताओ उनको कि मेरे पास सीएफए का सर्टिफिकेट है, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे जो दूसरे नहीं दे सकते। एंड थर्ड थिंग कि भाई तुम्हारे पास दूसरा चीज भी होगा जो तुमने फाइनेंशियल मार्केट में सीखा है, ठीक है, तो विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें भी, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है ये सब भी, यस, एग्ज़ैक्टली। राइट। और बताओ, लाइक फॉर एन एग्जांपल, अभी आई मीन आपने अपनी लाइफ स्टोरी बताया, सब बताया, विच वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि भाई आज आई मीन मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने लोगों से पॉडकास्ट किया है सबके साथ, वो आई मीन आई हैव नेवर डन अ पॉडकास्ट की जिसके साथ मैंने लाइक देखा हो कि दे हैव कन्वर्टेड स्मॉल अमाउंट लाइक $30 और $50 जो भी हो, ठीक है, उसको एक लेंथ पे लेके गए हो जो आप कर रहे हो। यू आर द लिविंग प्रूफ ऑफ दैट, एंड वो बहुत ही जेन्युइनली ऐसा फैक्टर है ना कि वो प्रूव करता है कि आपके पास एक कंसिस्टेंसी है, आप एक एज पे ट्रेड कर रहे हो, एकदम प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताओ कि आपने ऐसा क्या ढूंढा जो दूसरे लोग नहीं ढूंढ कर सकते, एंड हाउ वुड यू एडवाइस कि जो भी नया ट्रेडर है, बिगिनर है, या मेरी तरह एक स्टेज पे अटका हुआ है, तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ से तुम बेटर कर सकते हो। तो आप, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ओके। तो आप स्ट्रेटेजी बताओ अपनी, तो विच विल बी वे बेटर, लोगों को अंडरस्टैंड भी होगा कि वो क्या बेटर कर सकता है। एक्चुअली स्ट्रैटेजी पार्ट का जो मैं ट्रेडिंग मतलब कि ट्रेडिंग जो मेरा स्टाइल है, उसके रिलेटेड मैं फंडिंग फ्रंटियर में बता चुका हूँ एग्ज़ैक्ट और अच्छा, पिन ओके। पॉइंट। मतलब मैंने 100% ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊँगा, बट मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20% बताया है। तो उसी हम्म, चीज़ को हम अगेन बैक टेस्ट कर सकते हैं 1 महीने का, और मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ, ये मेरा पैटर्न है। अब एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ ऑब्वियसली, बट उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, जिसको करना होता है ना, हम्म, वो हम्म, कर लेता है। हाँ, वो ऑब्वियसली। छोटी-सी हिंट से ही कर लेगा कि हाँ, ये क्या चीज़ है। एग्रीड। यस, डेफिनेटली। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके, श्योर। यस, इज़ दैट माय स्क्रीन इज़ विज़िबल? हाँ, दिख रही है, दिख रही ओके। सो हम 1 मंथ का डेटा बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है? मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, राइट? है। तो ओके। जब भी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लाइक वो लाइन्स मार्क करते हैं, वो ज़ोन मार्क करते हैं और सेशन देखते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम देखते हैं और 10 चीज़ें करते हैं। बट मेरे हाँ, केस में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ़ 1 आवर का चार्ट ओपन करना है। सुबह 12:25 पे अपने सेटअप पे बैठना है। 12:25 पे इंडियन टाइम ज़ोन पे आपको अपने सेटअप पे बैठना है। और जैसे ही 12:30 बजे, यानी कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि 1 घंटे पहले की कैंडल क्लोज़ होती है, राइट? फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे क्या है, जो ये 11:30 की कैंडल है ना, ये वाली 11:30 की कैंडल है ये, हम्म, राइट? ये 11:30 पे क्लोज़ नहीं हुई है, ये 12:30 पे क्लोज़ हुई है, 1 घंटे पहले का टाइम फ्रेम दिखाता है ट्रेडिंग चार्ट पे, ओके? आप 12:25 पे अपने चार्ट्स पे आए, आपने देखा कि जो 11:30 की कैंडल है, ये वाली, ये 1 हाँ, आवर टाइम फ्रेम में, ये किस डायरेक्शन में क्लोज़ हुई है, राइट? बुलिश। तो 11:30 की जो कैंडल है, ये बुलिश क्लोज़ हुई है, तो आपको सिंपली बुलिश ट्रेड लेनी है, जिसका सेम एसएल होगा रोज़ और सेम टारगेट होगा रोज़। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी लॉट साइज़ की, सेम एसएल, सेम टारगेट और सेम लॉट साइज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो डेली, ठीक है? राइट। सेम एसएल होगा जो होगा 40 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा और आप चेज़ कर सकते हो 80 से 100 पिप्स। 80 टू 100 पिप्स यू कैन चेज़, इट्स ऑलमोस्ट 1 टू 2.5 आरआर, राइट? आरआर भी अच्छा है
और इसमें आपका कोई दिमाग पे ज़्यादा लोड भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ट्रेड वी कैन से 11:30 की जो कैंडल है, वो बाय में क्लोज़ हुई है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई 12:30 बजे, आपने यहाँ से बाय उठा लिया, राइट? हाँ, आपने बाय उठा लिया, आपने 40 पिप्स का एसएल दिया और आपने चेज़ किए 100 पिप्स अप्रॉक्स, देख सकते हो। चलो हाँ, ये हो गया 1 दिन का ट्रेड, बिल्कुल सिंपल है। सेम चीज़ आप अगले दिन करोगे। यहाँ पे 11:30 की कैंडल क्लोज़ हुई है बाय में, तो आप क्या करोगे? बाय, बुलिश है। बाय, सिंपल जैसे ही क्लोज़ हुई, बाय लिया आपने और आपने एसएल दिया 40 पिप का। देखो 40 पिप मार्केट नहीं आई और इसने ऊपर 100 पिप्स दिए हैं, 80 पिप्स दिए हैं, 80 चलो पिप्स दिए। आप हाँ, 80 पिप्स में आप अपनी मेजॉरिटी पोज़ीशन क्लोज़ कर दो और आप उस बेसिकली फ्लो लाइक के अकॉर्डिंग एक्चुअली देखो मेरे एक्चुअली हाँ, मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल मैं एक रूल इसमें डाल देता हूँ कि लेट्स से कि 40 पिप तक 1 एंड 1 तक हो गया, ठीक है? एज़ मेरा स्टॉप लॉस भी 40 पिप्स का है। अगर मेरे 40 पिप्स के अबव कुछ भी रनिंग होता है, तो मैं स्टॉप लॉस एक ब्रेक इवन कर देता हूँ, तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया ना मेरा, तो मैं लॉस भी नहीं करूँगा। पर्सनली मैं इस स्ट्रैटेजी में कभी भी ब्रेक इवन नहीं करता। मैं अच्छा, 80 पिप्स से 70 पिप्स से पहले कुछ भी बुकिंग भी नहीं करता। समटाइम्स आई होल्ड मोर देन 300 पिप्स। मुझे कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग है कि लंदन सेशन में मोमेंटम कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं उसको देख के जज कर सकता हूँ, जो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन ये राइट, चीज़ आप एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो कर सकते हो। कोई ट्रेडर जिसको सिर्फ़ 1 महीना भी हुआ है ना, वो भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता है। आपको देखना है कि 1 घंटे की कैंडल है जो 11:30 बाय में क्लोज़ हुई है, आपने बाय ले लिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, अब सेम चीज़ हम करते हैं नेक्स्ट डे। आप हुँ, चार्ट्स पे आए, ये हमारी 11:30 की कैंडल है, इट्स सेल, राइट? या आपने यहाँ से सेल उठाई और आप 40 पिप्स का एसएल दोगे। सी 40 पिप्स हाँ, नहीं हिट हुए हैं, इट्स 39, 38 पिप्स। 40 हाँ, वो पिप्स तो का है। एसएल हिट हुआ और देखो नीचे 120 पिप्स तक मार्केट आया है। 3 डेज़ हाँ, एंड 3 विन्स, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सेटअप है। बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी आई मीन इट्स ये एक्चुअली ये जो मोमेंटम है ना, ये एक टाइम ज़ोन पे पकड़ना, ये तभी रियलाइज़ होता है जब तुमने ना बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया चार्ट्स पे। अब देखो आपका महीना स्टार्ट हुआ, आपके फर्स्ट 3 दिन में आपको 3 ट्रेडें मिली और 3 की 3 विन है और सभी आपको 1 टू 2 2.5 आरआर दे रहे हैं, राइट? और हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11:30 की कैंडल है, ये बाय हुँ, क्लोज़ हुई है। सेम हाँ, आपने बाय लिया, 40 पिप्स 40 का पिप्स का एसएल स्टॉप और लॉस। देखो कितना ऊपर मार्केट गया है। इट्स ऑलमोस्ट एक्चुअल 200 पिप्स बट आपका टारगेट 80 टू 100 पिप्स है। जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड आफ्टर रीचिंग द प्रॉफिट टारगेट। अब यहाँ पे 11:30 की कैंडल क्लोज हुई, ऑब्वियसली ये ट्रेड जो है वो नहीं आया विन, इट्स अराउंड 45 पिप्स तक ये आया था हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, न्यूज़ डे था, ये फ्राइडे भी था और ये एनएफपी का दिन था, तो ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि मेरी ट्रेड 1 टू 1 चल रही है हुँ, और हुँ, न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली आप क्लोज करोगे क्योंकि प्रॉप फर्म में आप वैसे भी न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट? हाँ, तो अगर आपने इसको क्लोज किया था, तो भी आपको एक विन दे के गई है और अगर आपने क्लोज नहीं किया, आपका पर्सनल अकाउंट है, तो कोई बात नहीं। बट 1 वीक में एक्चुअली 4 आप इज़िली प्रॉफिट टारगेट हिट कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो कैंडल के नीचे एंट्री लिया, राइट? 40 पिप का हुँ। स्टॉप लॉस रखो एंड देन जब वो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो फर्स्ट आई थिंक इट डिड वेंट डाउन, मेरे को ये दिन याद है। तो आई मीन यस, इज़िली 80 मेबी ये गया होगा बट मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मेरे को राइट, आइडिया नहीं है। बट तो स्टिल सो आप इट्स देखो वर्किंग कि फर्स्ट परफेक्टली ऐसा। यस, अब आप बाकी दिन का भी आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो 11:30 की कैंडल है, नेक्स्ट डे मंडे, हाँ, सिंपल, जस्ट टूक अ बाय। सी सिंपल एंड ये ईज़ी। 10 पिप के नीचे नहीं आया यहाँ से। सेम चीज़ है राइट, एवरीडे। सी यहाँ पे 11:30 की कैंडल है। यहाँ पे एक लॉस आया बट ऑब्वियसली हुँ, अब हमारा डायरेक्शन सही था, ठीक है? हाँ, एवरीडे कोई भी टेक्निकली स्ट्रैटेजी विन नहीं देगा। हाँ, वो भी है, वो भी है। ये एक एक लॉस में व्हिच इज़ प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। यस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायरेक्शन, यहाँ राइट, पे हमें एक लॉस अगेन आया, ठीक है? हुँ, यहाँ पे भी हमें एक लॉस आया, ठीक है? ओके, नो वरीज़, वी विल कम नेक्स्ट डे। सी यहाँ पे या दिस इज़ बाय कैंडल हुँ, और देखो 40 पिप भी मार्केट नहीं आया नीचे। इट्स 30 पिप्स ऑलमोस्ट, 30 हाँ, टू 35 पिप्स आया है, ये वाली कैंडल है 11:30 हुँ, की, हुँ, ये हुँ, वाली। हुँ। मूव अपसाइड। अब देखो ऐसा मोमेंटम जब मुझे मिलता है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ट्रेड को और होल्ड रखता हूँ क्योंकि आप देखो हाँ, इतनी वो स्ट्रॉन्ग एक कैंडल्स क्लोज़ हो रही हैं 1 आवर की। वही मतलब वो एक कैंडल से आइडिया आ जाता है कि वॉल्यूम कौन से लेवल पर है अभी मार्केट में। तो ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट एटलीस्ट 2 टू 3 कैंडल्स ग्रीन ही जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। यस, अब सी नेक्स्ट डे यहाँ पे सेल की कैंडल क्लोज़ हुई है। हुँ, ऑलमोस्ट 100 पिप्स और 40 पिप्स भी मार्केट स्टॉप लॉस पे नहीं आया होगा। सी इट्स ओनली 30 पिप्स और 100 पिप्स। सेम चीज़ नेक्स्ट डे यू विल डू। यहाँ पे लॉस आया है बाय के साइड। यहाँ पे या दिस इज़ द ट्रेड। सी 40 पिप्स 20 पिप्स भी नीचे नहीं आया और ऑलमोस्ट 100 पिप्स। नेक्स्ट डे सेम चीज़, यहाँ पे देखो
10 पिप्स भी बहुत मार्केट नीचे नहीं आता समटाइम्स, और कितना ऊपर जाता है। आप 1 to 15 टारगेट कर सकते हो यार, अगर आपको सी यहाँ पे अगर आप 10 पिप्स का एसएल देते, सी कितना हाँ, बड़ा मूव मिला है। तो बहुत ये बहुत एक परफेक्ट है। एक बेसिक एक आइडिया है। आप मतलब कि मंथ बाय मंथ चेक करो। अब ये देखो यहाँ पे एक और डे बाय में स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, सी 40 पिप्स नीचे नहीं, और कितना ऊपर गया है। यहाँ पे देखो आप, ये सेल में क्लोज हुई है, 10 पिप्स भी नहीं आता समटाइम्स नीचे, देखो 10 पिप्स भी मार्केट ड्रॉडाउन में नहीं गया, और 100 पिप्स का टारगेट मिला है। तो अभी तक देखो हमने ऑलमोस्ट 23 डेट, यानी कि करीब करीब लगा लो भी 15 ट्रेडिंग डेज हुए होंगे, और 15 में से हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम 10 विन्स होंगे, और हाँ, एक विन हमारा जो आई है थिंक 2 से 3 लॉस। दो लॉसेस हुए, तो आई मीन प्रॉफिट फैक्टर बहुत ही अच्छा है। या सो दिस इज द वन आइडिया विच हाउ आई ट्रेड। मेरे पास ऐसे 2 से 3 अलग अलग टाइम फ्रेम है जिनकी एक्यूरेसी भी इससे ज्यादा है, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे ज्यादा है। और सही मैं है। समटाइम कैंडल देख के भी जज कर लेता हूँ कि ये डायरेक्शन जाएगी या नहीं जाएगी साइड। तो जैसे यहाँ पे सेल बना है, समटाइम्स मैं यहाँ पे अगेंस्ट में बाय भी ले लेता हूँ, इवन द स्ट्रेटजी इज शोइंग सेल, बिकॉज मेरे को प्रॉफिट मूवमेंट का पता है, प्राइस मूवमेंट का पता है। तो दैट्स द ओवरऑल आइडिया ओवरऑल हाउ आई ट्रेंड के ट्रेड। अकॉर्डिंग भी देखते हो मतलब आप? यस, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देखता हूँ, मतलब कि प्राइस के साथ कि कैंडल किस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है। दैट्स द, आपने किसी को देखा है आज तक ऐसे ट्रेड करता? कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ट्रेड नहीं करते, सब नहीं, नहीं, मार्क नहीं। करेंगे लाइन ये में। ये ये टाइम फैक्टर कॉन्सेप्ट है ना, ये समझो कि एक टाइम पे मैंने सोचा था कि काश ऐसा होता कि भाई ये जस्ट एक टाइम पे आता है मार्केट में एंड यू जस्ट नो द डायरेक्शन। कि ये ऐसा फैक्टर है कि तुम्हें बहुत टाइम के लिए स्पेंड करना पड़ता है, एक टाइम फ्रेम ढूंढना पड़ता है जहां पे तुम्हें लगता है कि ओके ये टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को देखना है। ये बहुत ही बैक टेस्ट करने के बाद आइडिया आता है कि भाई तुम्हें ये टाइम फ्रेम पे जाएगा ऐसा प्रॉफिट। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी व्हाट आई यूज, बट इसमें समझ लो मैंने आपको सिर्फ 20 to 30% बताया है। इसको मैं और अलग वे में यूज करता हूँ, जो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया। अभी मैं बता भी दूंगा ना, तो नहीं समझ पाएंगे लोग, बिकॉज वो सिर्फ मैं प्राइस एक्सपीरियंस को चाहिए। देख के, हाँ प्राइस को देख के जज कर पाता हूँ, और वो लाइव मार्केट में होता है। तो एग्रीड, बेसिकली एग्रीड। ये चीज़ है, दैट्स हाउ आई ट्रेड। इट्स वेरी सिंपल। आई मीन किसी ट्रेडर को 1 महीना भी हुआ होगा तो ही कैन फॉलो, जब उसे पता है कि मेरे को 10 टाइम फ्रेम नहीं खोलने, मेरे को 10 लाइनें नहीं मारनी, मेरे को 10 तरीके का रिस्क कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को टारगेट कैलकुलेट नहीं करना। मेरा रोज एक ही काम है, मुझे 5 मिनट में ट्रेड मिलेगी, और डेली ट्रेड मिलेगी। आई मीन मेरे को याद है जब मैंने $50,000 का चैलेंज पास किया था, और उस टाइम पे जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता था, मैं 3 हफ्ते तक सेटअप पे बैठा था, और मेरे को 3 हफ्ते तक ट्रेड नहीं मिली थी। आई मीन ओह, आप सोचो कि आप रोज सेटअप पे आ रहे हो, और आपको 3 हफ्ते तक ट्रेड ना मिले, और वो कितना ज्यादा इमोशनली आपको डैमेज करेगी। वो तो है, लाइक इवन और साइकोलॉजी वाइज भी थोड़ा इफेक्ट करता है वो। यस, सो इसमें आपको पता है कि यार मेरे को रोज सेम टाइम पे ट्रेड मिलना ही मिलना है। ये भी हम्म, हेल्प करता है बंदे को कि यार मेरे को ट्रेड मिलना है, एक डेली मैं एक ट्रेड करूंगा ही करूंगा। So this is the simple idea how I trade, which is not बहुत। available on YouTube. एंड मुझे पता है कि देखो जो जिसको करना है वो ये चीज का यूज करके कोई ना कोई कैंडल ढूंढ लेगा जिस टाइम पे मार्केट मूव देता है। इट्स नॉट ओनली 11:30, 4 आवर में 15 मिनट में भी मेरे पास बहुत सारे टाइम है जिस पे मार्केट मूव करता है, जो इतना इजीली लोगों को नहीं मिलेगा। बट ये एक आइडिया है कि लोग अगर सेम टाइम पे चार्ट्स देखेंगे तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कैंडल की मूवमेंट डायरेक्शन की ट्रेडिंग कैसे होती है। राइट, नहीं, बहुत बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी, दैट्स वेरी गुड। ये टाइम के साथ ही और पता चलता है, एक्सपीरियंस के साथ ही आता ही है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, लाइक वो डेली टाइम फ्रेम में करते हैं। लाइक डेली में जिस तरफ कैंडल क्लोज होती है लोग ट्रेड लेते हैं, बट डेली में ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा लेकिन होता है। यहाँ पे आपका 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, आपको पता है कि यार मेरा टारगेट गोल्ड में 40 पिप्स कुछ नहीं होते, या तो मेरा टारगेट आ जाएगा लंदन सेशन में, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप ये न्यूज ट्रेडिंग्स को भी अवॉइड करके ट्रेड कर सकते हो, वो क्योंकि तो है। आजकल प्रॉप फर्म के रूल जब से न्यूज ट्रेडिंग आई है, स्विंग ट्रेडिंग वाले न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज स्विंग नहीं, ट्रेडिंग वालों का यही है कि उनकी ट्रेड चलती रहेगी, और न्यूज आएगी तो स्टॉप लॉस या टीपी हिट होगा, तो वो लोग फिर कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग की है आपने। हाँ, न्यूज़ के लिए मतलब वो थोड़े रूल्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं फिर स्विंग्स के लिए। यस, सो दैट्स हाउ आई ट्रेड, दैट्स द सिंपल बहुत स्ट्रेटजी। बहुत सही है। अब देख सकते हो आपके पास डेली बेसिस पे ट्रेड है, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, देन यहाँ पे 1 to 1, देन विन, देन एक लॉस, देन एक लॉस, देन विन। सो सिंपल, सिंपल स्ट्रेटजी है, नथिंग रॉकेट साइंस, और आई कांट ट्रेड कॉन्सेप्ट्स। तो मतलब एक्चुअली बहुत बहुत सही सही स्ट्रेटजी है। इवन इवन ये है ना,
आई कैन से कि ये मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद पता चलता है। आपको पता है काशिफ का भी ऐसा है ना कि जब मैंने उससे बात स्टार्ट की थी और हम लोग ने एक्चुअली कॉल जो पॉडकास्ट पे आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, लाइक हम लोग ने पॉडकास्ट के बाद पे बहुत बात की थी। तो उसने भी ही सेड द सेम थिंग कि भाई ये है ना तू, इवन मेरे को भी अगर प्रॉफिटेबल बनना था ना, ही टोल्ड मी कि भाई देख कुछ नहीं चाहिए, जस्ट ट्राई कि स्लोली, ऐसा भी नहीं है कि तू रॉकेट साइंस यूज कर कुछ भी, जस्ट ट्राई कि स्लोली एंड धीरे 1% रिस्क ले। तेरे को अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो जस्ट कोई भी परचेस कर ले अकाउंट, ओके, उस पर धीरे धीरे ट्रेड कर, ओके, एंड तू तेरी मर्जी से दिमाग में प्रॉफिट टारगेट और ये सब रख, ओके, कि भाई मेरे को एक दिन में मेरे को लेट्स से कि 0.30% ही टारगेट करना है। वो एक जब वो एक एज क्रिएट कर देगा ना, वो माइंडसेट क्रिएट कर देगा ना कि वो रूल से परफेक्टली मतलब टच हो जाता है, फिर वो रूल्स हम तोड़ते ही नहीं है। फिर वो रूल चेंज करेगा जबकि लेट्स अब 10% तेरा मैक्स प्रॉफिट टारगेट और ये डेली ड्रॉ डाउन पे रहता ही है। तो वो चेंजेस लाता है थोड़ा, बट बहुत वो भी बहुत सही बंदा है, आई मीन आई मीन बहुत या सही है। मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, लाइक वो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लाइक जब मेरे 20-30 फॉलोअर्स थे तब से वो मेरे को फॉलो करते हैं। उन्होंने पूरी अच्छा। जर्नी देखी है और काफ़ी जगह पे मुझे गाइड भी किया है पर्सनली। और ऑब्वियसली जब आपने उनसे बात की होगी तो उन्होंने भी यही बोला होगा कि देखो ट्रेडर्स की लाइफ में बैक टेस्टिंग इज़ द ओनली की। हाँ बैक टेस्टिंग के बिना नहीं हो सकता। हाँ बैक हाँ हाँ। अब बहुत सारे लोग मेरे को डीएम करते हैं, बोलते हैं भैया हम लॉस होल्ड करते हैं लेकिन हम प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते। मैं उनको सिंपल सा आंसर देता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं है कि आपका टारगेट हिट होगा। वो भी है। आप रैंडम ट्रे अब मैं भी कई बारी न्यूज़ में जब एक एक साइड गंगा बह रही होती है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बट मैं वो ट्रेड को 10 पिप भी होल्ड नहीं कर पाता। 10 पिप भी नहीं होल्ड कर पाता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, डर रहता है कि भाई पता है मेरे को कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं है, एंड सब ना डिफरेंस है कि सब ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है भाई, ये बहुत ही डिफरेंट फैक्टर है बिजनेस और ये सब चीज में। ऐसे ही नहीं बोल रहे कि लाइक वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस, लाइक यस, फाइनेंशियल मार्केट इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू हैंडल। तो ये ऐसे ही नहीं बोल रहे सबके आके, बहुत लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, सेंचुरी स्पेंड की है। आपको पता है एफ टी एम जब ये लॉन्च करने वाले थे खुद का प्लेटफॉर्म, ये लोगों ने आई कैन से 1 to 2 years आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग स्टडी किया था, जस्ट बिकॉज कि हाउ दे कैन मेक इट ऐसा कि लोगों को साइकोलॉजी वाइज लगे कि दे आर गेटिंग 100 के फंडेड अकाउंट। एंड सेकेंड थिंग कि ये लोग ने 30 डेज का चैलेंज फैक्टर इसीलिए रखा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको आइडिया था कि ये दिमाग पे प्रेशर जरूर डालेगा। यस। तो वो लोग बहुत ही प्रॉपर डिफाइंड लाइक स्ट्रेटेजाइज करके लेके आए थे वो चीज। एंड हाँ, बाकी सब चीजें, बाकी सब प्रॉफिट में वही जस्ट कॉपी पेस्ट किया था। तो बहुत ही रेयर अभी प्रॉफर्म ऐसे है जो खुद का आइडिया, खुद का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग फॉर एन एग्जाम्पल। ये जो फंडेड स्कॉट करके मैंने अभी जो सीईओ के साथ किया था, ठीक है, ये लोग ने भी एक अच्छा नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, विच इज लाइक कि इंस्टेंट फंडिंग सबके पास अवेलेबल नहीं है। आई मीन अगर है भी तो दे आर चार्जिंग लाइक $1,000 $2,000 एक अकाउंट के लिए। तो ये लोग ने यस। एक मंथली सब्सक्रिप्शन बेस कर दिया कि भाई 25 टू आई थिंक $250 में दे आर गिविंग यू 25 के फंडेड अकाउंट। तो मेरे यस। अकॉर्डिंग वो सही लगा, एक्सेसिबल लगा मैं कि भाई इतना तो तुम स्पेंड कर ही सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली $25,000 मिल रहा है। और हाँ, प्रॉफिट विड्रॉल के लिए वो लोगों ने टारगेट रखा है कि तुम 5% के बाद विड्रॉ कर सकते हो, तो विच इज नॉर्मल, दैट्स टोटली एग्रीएबल, डुएबल। तो मेरे को उनका भी कॉन्सेप्ट एक अच्छा लगा, दैट्स व्हाई इवन उनके साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। तो यस, लेट्स मैंने देखा लेट्स था सी। थोड़ा। हाँ, आज ओके। ही देखा था मैंने थोड़ा-सा। ओके, यस। ओके, ग्रेट। तो आई मीन व्हाट इज द लास्ट आई कैन से कि भाई क्या आप ऐसी एडवाइस दोगे ट्रेडर्स को जो आपको लगता है कि विल चेंज थिंग्स फॉर देम? तो व्हाट इज द बेस्ट स्टेप्स और एडवाइस आप दे सकते हो ट्रेडर को? मीन ट्रेडिंग में आने से पहले आपको थोड़ा-सा स्टेप बैक लेके सोचना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में आप क्यों आ रहे हो? मैंने बहुत सारा ऐसा फ़ील किया है कि लोग 2-3 साल मार्केट को देते हैं, जब उन्हें लगता है कि अ, मार्केट में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कोर्सेज़ वाली लाइन में चले जाते हैं अपना लॉस रिकवर करने के लिए और वो चीज़ करने के लिए। वो सब लोग इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, लिटरली लोगों को यही लगता है फिर जो उनके मेंटर्स कहते हैं वही सच है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर मार्केट में कोई बंदा आ रहा है ना, जिसको पता ही नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एफवीजी क्या है, वो और अच्छा कर लेगा एज़ कम्पेयर टू जो ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें एक्सक्लूसिवली सीखी हैं, किसी से नहीं सीखी हैं। तो वो वही देखेगा, वही करेगा जो उसको मार्केट में दिखेगा। बट अगर आपको मैं 10 चीज़ें सिखा दूँगा ना, तो आप अगर कोई चीज़ देख भी रहे होगे तो वो स्ट्रैटेजी बोलेगी कि यार यहाँ से तो मार्केट सेल जाएगा, मार्केट पे बाय जाएगा। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, न्यूज़ क्या होती है, ठीक है? हम्म। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, लाइक फिब्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइन्स क्या होता है। ये आप एक्स्ट्रा
कंफर्मेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो राइट। जैसे मैं इस स्ट्रेटजी में कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस भी ऐड करता हूँ, जिसकी वजह से मैं और श्योर हो जाता हूँ। उस चीज़ के लिए बेसिक ट्रेडिंग यूज़ हो सकती है, बट बेसिक ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता भाई। वो तो आईसीटी है। के 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो 1.3 मिलियन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कहाँ हैं? अरे आईसीटी की बात ही मत करो भाई, आईसीटी इज लाइक आई कांट ट्रेड वाला सीन है उसका भी अब। उसका भी रिसेंटली देखा है आपने, मतलब एक बंदे ने, एक ईमान ट्रेडिंग करके उसको यूट्यूब चैनल है, उसने आईसीटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, सो विच वाज बिकॉज कि ये रॉबिन्स कप करके एक चैलेंज है विच इज लाइक इन कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। ओके। तो इसमें हर एक ट्रेडर खुद के अमाउंट के पैसे डाल के इन्वेस्ट करके कोई भी ब्रोकर से वो लोग अकाउंट लेते हैं, ठीक है, तुम कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो। वो दे आस्क कि उनको ईमेल करो, ठीक है, आई थिंक वो तुम्हारा अकाउंट एक स्ट्रेटेजाइज में डाल देंगे। अब वो ऐसा समझो टोटल 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, सबके बीच में कंपटीशन हो रहा है। सो जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट मिलता है लाइक $5,000 का या $10,000 का, लाइव मनी, प्रॉफर्म अकाउंट्स नहीं। तो पहले आईसीटी ने 2017 में बोला था कि भाई मैं ये जीतूंगा कप, तो फेल हुआ। 2018 में भी गया, 19 में भी गया, 20 में भी गया, 21 में तो बहुत ही लंबा चला ये लोग का कि भाई मैं ये जीतूंगा ऐसा। तो अभी ये वीडियो इसके ऊपर बना था कि भाई ये इसने बहुत बार बोला था बट ये कभी जीता नहीं है। तो अगर ये खुद की ही स्ट्रेटेजी, एक्चुअली आईसीटी के कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, बट ये लोग ने आई डोंट थिंक सो कभी भी आईसीटी के ऊपर इतना रिसर्च किया है। सो बेसिकली आईसीटी का जो स्ट्रेटेजी है ना, विच इज अ वैक ऑफ थियरी, अगर आपको वैक ऑफ थियरी के बारे में पता हो, तो ये बहुत, रिचर्ड ने बहुत टाइम पहले बताया था भाई ये चीज, अभी अभी नहीं आया ये मार्केट में। आईसीटी ने जैसे उसको रिफाइन किया और खुद का ब्रांडिंग देके उसने सेल आउट किया है ऐसा। तो मेरे अकॉर्डिंग आईसीटी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो प्रॉफिटेबल है, ओके, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आईसीटी ऑब्वियसली खुद ही नहीं आई कर पा कैन रहा। श्योर दैट कि वो जो भी लोग आईसीटी को यूज करके प्रॉफिटेबल हैं, वो सिर्फ आईसीटी ट्रेड नहीं करते होंगे, उनके खुद के हाँ, एज होंगे, उनका खुद का कोई बैकग्राउंड होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी होगी जो वो आईसीटी के साथ यूज करते होंगे। हो ठीक है। सकता है, हो सकता है, डेफिनेटली डेफिनेटली। एग्जैक्ट बट आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स फॉलो करके प्रॉफिटेबल होना होता तो इतने सब्सक्राइबर हैं, सबके सब प्रॉफिटेबल होते। उसका पूरा कोर्स यूट्यूब पे है, 2019, सब पूरे लाइक एक एक साल के कोर्सेज है सब। तो आई मीन अगर स्टडी करके सब प्रॉफिटेबल हो सकता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने खुद स्टडी किया है एंड मेरे को इतना, मैंने जब वो पूरा स्टडी किया ना, फिर मैंने एक्चुअली मैं ये बुक था कोई जिसमें मैंने पढ़ा नहीं था, बट आई वाज जस्ट डूइंग सम थिंग्स एंड मेरे को आइडिया आया कि ये बुक है, तो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग और मेरे को रियलाइज हुआ कि ये वैक ऑफ थ्योरी, दिस इज टोटली सिमिलर टू जो जो आईसीडी कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, डिस्टरबेंस एंड रैली एंड वो सब। आई मीन वो मेरे को बहुत ही सिंपल लगा है, वो जो स्टॉप हंट बताता है ना फेयर वैल्यू के ऊपर, वो सब। तो वो सब चीजें लाइक पूरा उसमें एक मार्केट एल्गोरिदम वाइज एक्सप्लेन किया है वैक ऑफ थियरी में, कि भाई मार्केट कैसे ट्रेंड आउट करता है, बराबर एक पूरा ट्रेंड लेता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है, मतलब वो कंसोलिडेशन जोन होता है, फिर ब्रेकआउट देता है, बट वो ब्रेकआउट जोन से बाद भी वो वापस वो लेवल पे जाता है एंड बिफोर हैविंग द बिग मूव, ऐसा। तो वो सब बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट है, तुम अगर थोड़ा हिस्ट्री में भी जाओगे तो तुम्हें आइडिया आएगा कि ट्रेडिंग में क्या कर सकते हो। हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस आते जाते हैं। यस, आपको एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है ये जो रोबोट, आई मीन रोबोट ट्रेडिंग या ईए ट्रेडिंग होती है, आपको लगता है आपने कभी ट्राई किया है या कुछ उसके रिलेटेड आइडियाज है? नहीं, रोबोट ट्रेडिंग मैंने कभी भी ट्राई नहीं की। आई मीन रोबोट ट्रेडिंग का अगर आपको थोड़ा सा वो करना है तो आप किसी भी पब्लिक ट्रेडिंग वाले डिस्कॉर्ड में जाके हाय भेज दो, आपको 10 से 15 मैसेज आ जाएंगे रोबोट ट्रेडिंग के। ठीक है। एग्री। मेरे हाँ डिस्कॉर्ड तो अकाउंट में मेरे को बहुत स्पैम मैसेज आते हैं, बहुत ही ज्यादा। आई मीन वो उनको बहुत ज्यादा फिक्र होगी आपकी कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। तो सिंपल सा यार लॉजिक मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज इतनी ज्यादा अच्छी है तो आप खुद क्यों नहीं बिलियनर बन गए। सिंपल ऑब्वियस सा सी बात लॉजिक। है, आज आज इतनी बड़ी बड़ी हेज फंड्स है, ठीक है, उनका साइड पे क्वांटम ट्रेडिंग और वो सब चल रहा था, खुद का एल्गोरिदम वो लोग बिल्डअप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो आपको नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी अगर वो नहीं दे रही है, तो ये $10-20 में ये सेल कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ तो डिफरेंस होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये, आई मीन मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखे, फॉर एन एग्जांपल मैंने एक बंदा था जिसका मैंने रिव्यू खुद दिया था। सो फॉर एन एग्जांपल उसका पहले मैंने उसको, लाइक हमारी जब बात स्टार्ट हुई तो मैंने उसके साथ पॉडकास्ट करने से पहले रिव्यू किया था उसका पूरा, मैंने 6 महीने तक देखा, तो उसका ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ओके, आई कैन नॉट से कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, बट ऑब्वियसली उसने अपने जो चीजें बोली है, ऑब्वियसली उसने ये भी मेंशन किया है, जब वो कोई भी परचेस आउट करता है ना, तो उससे पहले उसने एक वीडियो रखा है कि भाई ये फाइनेंशियल मार्केट के रिस्क के अकॉर्डिंग है, ओके।
तो ये चेंजेस भी होता है, लॉसेस भी होते हैं इसमें, ऐसा वो टोटली गारंटी भी नहीं रहता। बट मेरे को उसका कॉन्सेप्ट और जो थियरी थी वो मेरे को अच्छी लगी, वो थोड़ा जेन्युइन लगा मेरे को कंपेयर टू जो लोगों को मैंने देखा है। हुँ। तो आई थिंक ये जो है वो चीज आई थिंक वो बन सकता है। बट अब आई डोंट थिंक सो कि सब तुम्हें एकदम परफेक्ट ये सेल करेंगे। अगर तुम्हें खुद जेन्युइनली इतना ही इंटरेस्ट है कि पूरी खुद की स्ट्रेटजी कन्वर्ट करनी है ईए में, तो एक एक हायर करो जिसको कोडिंग आता हो, जिसको फाइन स्क्रिप्ट समझ आती हो, जो ट्रेडिंग में होता है सब, उसको बोलो कोड करने को। आपको आइडिया आएगा कि वो इतना ईजी नहीं है। जहाँ तक मैंने ईएएस के बारे में सुना है, मोस्टली मैंने यही सुना है कि वो कुछ टाइम तक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देते हैं। बट हाँ, अगर वो ब्लो करते हैं अकाउंट तो वो एक बारी में ब्लो कर देते हैं सीधा। हाँ, वो ये तो मैंने है, वो तो सुना है। है और मे बी रॉन्ग, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, तो नहीं, मैं नहीं, इस पे दैट्स ज़्यादा टोटली बोलना ट्रू। नहीं चाहता अरे क्योंकि मेरे को पता नहीं ट्रस्ट है। मी, मैंने ट्राई आउट किया है, ठीक है भाई। मैंने ट्रेडिंग में जितनी भी चीजें है मैंने सब ट्राई आउट किया है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अगर मैं चाहता तो मैं पब्लिक को आके स्कैम भी कर सकता था, ठीक है, इतना भी नॉलेज था कि मैं स्कैम कर सकता था, और मेरे को इतना भी नॉलेज था कि किस तरह से सब चीजें मैं हैंडल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब ये ट्राई आउट किया तो मैंने इतना देख लिया था कि ये 1-2 महीने तक अच्छा परफॉर्म करते थे। मैंने जो पहले ट्राई आउट किए थे वो 1-2 महीने तक अच्छा परफॉर्म करते थे, तीसरे महीने में पूरा अकाउंट गायब। येस, तो दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो हर्ड। अरे इवन इवन राइट नाउ इन माय सिटी, एक पर्सन से मैं मिला था। वो भाई वो मेरे को ही है, उनका कोई ब्रोकर था, ठीक है, सूरत में है, लाइक उनका कोई ब्रोकर था। वो मेरे को बोलता है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। वो लोग को मेरे डैड के थ्रू कुछ मिला होगा, तो बातचीत की होगी मेरे डैड ने। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल वो सब देखा। मैंने बोला हाँ, मतलब मेरे पास ऑडियंस है। तो वो बोल रहे कि ठीक है, हम भी कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं एंड एवरीथिंग। मतलब कर सकते हैं, देखते हैं। तो मैंने बोला कि आप किस तरह ट्रेड करते हो? तो वो मेरे को बता रहे थे, सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास खुद का रोबोट है एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ऑब्वियसली मैंने तो जस्ट आई प्रिटेंडेड कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कुछ आता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ओके अच्छा। तो मैंने वो मेरे को पूछने लगे तुम कैसे ट्रेड करते हो एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनको बताया कुछ नहीं, मतलब जस्ट नॉर्मल कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड करता हूँ, वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करता हूँ। फिर पूछते क्या ट्रेड करते हो? वो बोलते कि मैंने बोला गोल्ड। तो वो मेरे को क्या बोल रहे पता है? बोलते गोल्ड में कोई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। ये उनका क्लियर सेंटेंस था, ठीक है। अभी मैंने बोला ओके, मैंने तभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर वो बंदा मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो बोलते कि किस तरह ट्रेड करते हो गोल्ड पे? मैंने बोला देखो फंडामेंटल फैक्टर्स देखता हूँ मैं, न्यूज होता है वो देखता हूँ। बोलते न्यूज तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन आके वही बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई न्यूज में ये हो रहा है ना वो हो रहा है। मेरे को समझ आया भाई इसको, नहीं मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता इस इंसान के साथ, ठीक है, क्योंकि वो बंदा सेल्स में था, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, अच्छा सेल्स कर रहा था वो। बट वो लोग ने मेरे को 2 अकाउंट दिए उनके, जो MT4 में लॉग इन किया था, ठीक है। बोले कि तुम इसको देखो, फिर तुम चाहे तो तुम ज्वाइन कर सकते हो ऐसा। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने अकाउंट्स अभी तक मैंने देखे, अभी भी मेरे पास अकाउंट है। अब गेस करो पहला अकाउंट था जो $24,000 का था। दूसरा अकाउंट था विच वॉज लाइक अराउंड $3,000। पहला अकाउंट तो लॉग इन ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पर जितना मेरे को याद है लास्ट टाइम मैंने देखा था -$10,000 पे था, ठीक है। दूसरा अकाउंट जो अभी भी है विच इज स्टिल लाइक एट अराउंड नेगेटिव, समझो ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्लो हो चुका है, $200-300 बचे थे, ठीक है। मैं बताऊंगा ये तो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि विच इज नॉर्मल। ओके, ये दिख रहा है क्या? ये लॉस दिख रहा है क्या? रेड रेड दिख गया, समझ आ गया। हाँ, तो ये $3,000 का अकाउंट है। $200 बचा अभी अकाउंट में, ये ईए के थ्रू चल रहा है भाई। तो ये भाई ये नहीं, इतना वर्कआउट इतना सक्सेसफुल नहीं है अभी, बहुत टाइम लगेगा। और अगर करना ही है तो, अगर आज मैंने अगर ऐसा मशीन बिल्ड कर दिया है जो मेरे को पैसे छाप के दे रहा है, तो मैं किसको जाके बेचूंगा भाई? क्यों बेचूंगा मतलब? सिंपल चीज है, क्यों बेचूंगा मतलब? अगर मैं इतना ही वो सो गुड गाय बनने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उससे जो प्रॉफिट कमाया वो जाके जरूर दे सकता हूँ, बट वो मशीन नहीं बेचूंगा। आज गवर्नमेंट के पास खुद के पास छापने की मशीन है, ठीक है, वो थोड़ी दे रही है किसी को। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम थोड़ा समझो, इतना तो लॉजिक लगाओ खुद। आई मीन सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं भी, मेरे से कोई डीएम में पूछता है स्ट्रेटजी का तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार स्ट्रेटजी पार्ट में मैं हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आई मीन आप इस पॉडकास्ट में स्क्रीनशॉट भी लगा लेना बेशक, कितने लोगों ने सिर्फ़ मेरी बातों से अपना ट्रेडिंग एज फाइंड कर लिया है। अच्छा है। जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना उसको आप बुक ला के दे दो जिसमें चमत्कार हो, वो तब भी नहीं कर पाएगा।
एग्रीड, टोटली टोटली एग्रीड। भाई बहुत सही लगा आपसे आज बात करके, एंड ये पॉडकास्ट बहुत सही जाएगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड मेरे को ऐसा भी लगता है कि वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज नहीं सही है। ठीक है। तो हाँ, और ऑल्सो मेरे अकॉर्डिंग इंडियन इंडियन कल्चर में ऐसा है कि भाई पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आज ये प्रूव होता है कि भाई इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि पैसा होना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हें वो स्किल्स आने चाहिए, टाइम यस। स्पेंड करो। एंड आई थिंक दिस गाय इज द लिविंग प्रूफ कि भाई प्रो हो सकता है। ठीक है भाई, जेन्युइनली सैल्यूट है तुमको, तुमने जो किया है। आई कैन से कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सब नहीं कर सकते। ओके, सो वी आर रियली थैंकफुल कि आज आपने हमें लाइक टाइम दिया, एंड वी डन दिस पॉडकास्ट टुडे। तो आई होप कि लोग यहाँ से यस, कुछ सीखेंगे एंड इस वी बार। प्लान दिस फॉर 40 मिनट्स एंड हमें 1 डेढ़ घंटा हो चुका है। अच्छा हो, हाँ राइट, मैं एक्चुअली हमने जेन्युइनली टाइम ऐसा रखा था कि भाई 1 घंटे का रखेंगे, ओके, और एक्चुअली अभी 1 घंटा तो क्रॉस कर चुका है। बट इट्स ग्रेट, मेरे को जेन्युइनली बहुत सही लगा आपसे बात करके, एंड द माइंडसेट यू हैव इज प्रीटी गुड। ओके, और कोई आपको लाइक लास्ट एडवाइस या कोई थॉट जो है आपको बोलना है बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, तो गो हेड। या लास्ट एडवाइस यही है कि देखो, मोस्ट प्रोबेबली आप फिगर आउट करो चीज़ों को। देखो, ब्रोकर में बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो अपना बहुत सारा कैपिटल ब्रोकर में डिपॉजिट कर लेते हैं। अब हम्म। जाके मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं $5000 से अपना पर्सनल अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ ब्रोकर में $500 रखता हूँ, या मैं उतना रखता हूँ कि मेरा डेली लिमिट, लॉस लिमिट जो होता है, मैं वही अमाउंट ब्रोकर में रखता हूँ। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो वो चाहे जितने भी हो वो आप एक बार में ब्लो करोगे, क्योंकि जब अकाउंट ब्लो होता है ना, वो एक बार में ही होता है, वो 10 बार में नहीं होता है। एक ही ट्रेड आपका अकाउंट ब्लो करेगी। तो अगर आपने ओके। अमाउंट ही कम रखा है, लाइक आप पाँच, अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, आपने $10 डाले हुए हैं जो कि आपका डेली का लॉस है, तो आप $10 पे एक बार के लिए रुक जाओगे। उसके बाद अगर आपको और ट्रेड करना है तो आपको दोबारा डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही आपके अकाउंट में 100 के $100 पड़े होते ना, आप लॉस कट नहीं करते, आप उस ट्रेड को ट्रेल करते रहते और वो पूरा अकाउंट जाता। तो अब मैं, यानी कि पिछले मंथ यानी सितंबर में मैंने अपने एक्सएनएस के अकाउंट से 18 बार विड्रॉल लिया है। 18 बार पूरे महीने में। लेकिन उस अकाउंट में सिर्फ मैंने $100 डिपॉजिट किया था, और मेरा मिनिमम विड्रॉल जो था वो $250 का था, 18 बार। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ $100 रखे थे। क्यों? सही है। सिर्फ साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए। आई मीन प्रीटी गुड, आपने $100 को $250 जितना किया और विड्रॉ किया, ऐसा। यस, मैंने 18 बार उस अकाउंट को विथड्रॉ किया उस महीने में। इवन मैं उसकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, मैंने स्टोरी पे भी लगाई हुई थी। एग्जैक्ट 18 बार विथड्रॉ लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ $100-200 रहता था। कभी भी उस पे अमाउंट $500 से टपा नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट आप रखोगे, अब लोगों का क्या होता है, लोगों का प्रॉफिट हो जाता है, लोग कहते हैं हम कंपाउंडिंग करेंगे भाई, कंपाउंडिंग से हम अकाउंट ग्रो करेंगे, और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी जाता है और एंटायर बैलेंस भी जाता है। तो जब हम्म। तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं और आपने उसको यूज नहीं किया ना, वो पैसा पैसा है ही नहीं। एग्रीड एग्रीड, प्रॉफिट हो नंबर्स है विथड्रॉ सिर्फ वो। करो, प्रॉफिट हो विथड्रॉ करो, लॉस हो फिर से डिपॉजिट कर लो, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट मत रखो। अब आपका डेली का लॉस 5% का है, तो आप हम्म, 100% का कैपिटल क्यों रख रहे हो ब्रोकर में? हाँ वो भी है। एग्री, तो आई मीन दैट्स द टोटली प्रो एग्रीड ऑन थिंग। दैट। अगर, या अगर ये चीज लोग कर रहे हैं तो 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका, अगर $1000 लॉस होने वाला होगा ना एक साल में, तो आप कम से कम नहीं तो 200, 300, $500 तो बचा ही लोगे, क्योंकि आपको लॉस करने के लिए फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं यही करता था स्टार्टिंग में कि मैं अपना $500 अगर मेरे पास कहीं से आया, तो मैं 500 का $500 डिपॉजिट कर देता था। ये नहीं कि मैं $50 करूँ, ताकि मेरे पास लेवरेज रहे मेरे बैंक अकाउंट में। पूरा अकाउंट जाता था, फिर नए सिरे से स्टार्ट करो ये वो। तो ये सही चीज़ें है। आप ब्रोकर में उतना रखो, अपने प्रॉप फर्म्स के अकाउंट को डाइवर्सिफ़ाई करो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप फर्म में, और ट्राई करो कि प्रॉप फर्म लेने से पहले आप अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिटेबल हो, सेम प्रॉप फर्म के रूल के साथ। क्योंकि ये चीज़, इवन अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था एक सीईओ के साथ, नवी प्रॉप फर्म के साथ। मैंने उस प्रॉप फर्म से 3 विथड्रॉल लिए थे, तो मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। ये चीज़ एग्जैक्ट मैंने उनके साथ शेयर की थी कि मैं प्रॉप फर्म में इसलिए अच्छा कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने 6 महीने तक प्रॉप फर्म के रूल्स के साथ अपना पर्सनल अकाउंट ट्रेड किया है। और आप मानोगे नहीं, वो सीईओ जो कंपनी चलाता है, उसके पास खुद के एम्प्लॉयज होंगे, उसके बाद डेली बेसिस पे कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता होगा, लेकिन उसने ये मेरी एग्जाम्पल किसी और ट्रेडर को बोली। तो आप अमेजिंग। सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, जो नहीं पता हाँ, लोगों को। तो जब बड़े-बड़े लोग भी सुनते हैं तो उनके माइंड में ये छप जाती है कि यार, ये बंदा ऐसी कैसे थिंकिंग रख सकता है। एग्रीड, आई मीन देखो भाई, ये पॉडकास्ट ऐसी चीज है ना कि ये भले ही 1 घंटा हो, 2 घंटे का हो, इसमें से सिर्फ तुम्हें 5 मिनट ऐसे मिलते हैं ना कभी कभी, कि जो तुम्हें लाइफ चेंज कर सकती है। राइट, दैट्स टोटली एग्रीबल। और ऑल्सो भाई मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए कोई भी टाइप का, इनके इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिलेगा। और आपको वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो उनको टैक्स करो, वो आपको तभी भी भेज देंगे, ठीक है। या सिंपल सी बात है, मेरे पास जो भी इंस्टाग्राम पे चीज़ें हैं और जो भी मैंने यहाँ पॉडकास्ट में बोली, मैं उसके एज ए रिटर्न में कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मेरी ना तो कोई सर्विस है जिसको मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है अपनी फेकनेस दिखा के, अपना शो ऑफ दिखा के। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं लॉस करूँ प्रॉफिट करूँ मेरा खुद का है। तो तुम अगर उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखो, नहीं सीख सकते हो तो मेरे को लॉस नहीं होने वाला। परफेक्ट। बहुत सही है, सही है। ऑब्वियसली हमारा पैसा है, हम लगा रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे, तुम आ रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, दैट्स इट। ऑब्वियसली बिकॉज़ मेरे को कोई कोर्स तो सेल करना नहीं है कि मेरे को मंथली हाँ, सब्सक्रिप्शन चाहिए तुमसे। तुम्हें सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो। सही है, सही है। ओके, थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। एंड हम वापस और एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ जब आप श्योर, अपना श्योर, टारगेट श्योर। रीच कर देते हो 100K फंडिंग का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और वो इस साल के पहले, इस साल के एंड तक हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने इवन प्रॉप फर्म्स के साथ भी कहा है कि लाइक मेरे $100 $200 से आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उससे आपका क्या एडवर्टाइजमेंट होगा कि इस ट्रेडर का इतना विड्रॉल आया है, आप क्या दिखाओगे। लेकिन वो इसलिए दिखाते हैं बिकॉज़ बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो लोग सीधा $1000 तक नहीं पहुँच सकते, उनको $100 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी एक्चुअली चीज़ है। वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है। एंड दूसरा कि लाइक द ओनली रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, राइट, कि मेरे को ऐसे लोग चाहिए पॉडकास्ट पे जो ट्रेडिंग जेन्युइनली करते हो। इट डजंट मैटर कि वो कौन सा अमाउंट पे करते हैं। लाइक वो माइंडसेट जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो जो थिंकिंग तुम लोग ने बिल्ड किया इतने सालों से, वो ऐसी चीज है ना कि वो तुम $1 बिलियन से भी नहीं खरीद सकते भाई। वो एक्सपीरियंस से ही आता है, राइट। तो मैं इसलिए ये पॉडकास्ट करता हूँ ताकि लोगों को आइडिया आता है कि ऐसा नहीं है कि ये इस चीज से नहीं हो रहा, उस चीज से। वो जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना उनके दिमाग में, तो वो क्लियर आउट करते हैं ये सब चीजों से। बट हाँ, दैट्स इट। या ओके, होपफुली जल्दी से सेकंड पॉडकास्ट हो सो दैट हम और बातें कर सकें। श्योर श्योर, मतलब समझो ना, आप टाइम लो। ओके, 100K जब आप अचीव करोगे, ठीक है, हम तब सेकंड पॉडकास्ट आपका वापस लेंगे। ओके, एंड दैट टाइम वी विल ट्राई कि हम पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस पे जाएंगे। ओके, तब हम इंग्लिश यस, में करेंगे। ये मेरे को हिंदी में इसलिए करना था बिकॉज मैंने बहुत टाइम से आई वाज रियली थिंकिंग कि आई वांटेड टू ट्राई अ पॉडकास्ट के जो हिंदी ऑडियंस, लाइक स्पेशली इंडियंस के लिए होना चाहिए। तो ये इसके लिए था सर। यस, एग्ज़ैक्टली। Okay, guys, have a great day, and I'm gonna be ending the podcast here. So, see you in the next episode. Till then, take care. Bye bye.